साहब के बारे में मैं ठीक से बता नहीं पाता, हालांकि बहुत कुछ जानता हूँ। इन्होंने अपने शब्दों में जो बताया हमारे भीतर तक हृदय में बैठ गई है ये बात। आज जिस उद्देश्य को लेकर के हम यहाँ आए हैं, आचार्य जी को सुनना, अपने जीवन को सार्थक करना। कल रात को मन्नालाल जी ने मेरे को कहा, आचार्य जी का परिचय देना है। हम सब जानना चाहते हैं, जिनको हम सुनने आए हैं वो हमारे से इतने विशिष्ट कैसे हैं। इन्होंने कहा कि मेरे बचपन में आदर्श रहे हैं, तो आप और हम जैसे ही हैं। मैं और पवन कॉमर्स कॉलेज में गुवाहाटी में हमने से हिंदी की शिक्षा ग्रहण की है। बहुत से यहाँ बेटे हैं जिन्होंने इनको लॉ का या टैक्सेशन का परामर्श दिया है, यानी टैक्सेशन की प्रैक्टिस करते हैं। क्या हुआ ऐसा? कुछ तो हुआ है, भीतर होता है कुछ अपने। हर व्यक्ति के अंदर में कुछ न कुछ विशिष्ट गुण होते हैं, कोई पहचान लेता है, कोई गंवा देता है। हम देखते हैं, उद्यान में जाते हैं, एक हाथ से फूल तोड़ते हैं, दूसरे पे रखते हैं। फूल दोनों में कोई फर्क नहीं करता, तोड़ने वाले हाथ को भी सुगंधित कर देता है, दूसरे हाथ को भी सुगंधित करता है। आप में वो गुण है जिससे आप विशिष्ट बने। आप किसी में भेद नहीं करते, आपका कोई नुकसान करे या भला, क्योंकि आप उससे परे हैं। हम उद्यान में जाते हैं, फुलवारी देखते हैं, फूलों के ऊपर भंवरे भी आते हैं, तितलियां भी आती है, मधुमक्खी रस ले लेती है, उससे शहद बना लेती है। हमने देखा कभी किसी के वो फूल खराब होते हुए? एक भी फूल खराब नहीं होता, रस निकाल लेती है। भंवरा लोट प्लोट कर लेता है फूल पे, फूल का एक भी पंखुड़ी बिखेरता नहीं है। आप में वो विशिष्ट गुण है। आप जहां भी जाते हैं ये मौन बैठे हैं, लेकिन इसमें से कहाँ क्या इन्होंने नोट करके अपने में समा लिया है और वो जैसे भूले भटके को रास्ता दिखा देते हैं। ऐसा गुण है, तभी हमने कोशिश। हम सब बारात में जाते हैं, शादियां बहुत देखी, शादियों की सीजन भी चल रही है। बरातियों की बड़ी ठसक होती है। कोई दामाद होता है, कोई फूफा होता है, कोई छोटा भाई होता है, सबकी बात माननी पड़ती है। कब तक होती है वो ठसक रात की? जब तक दूल्हा दुल्हन नहीं मिल जाते। कौन पूछता फिर रात को? आपने आत्मा को परमात्मा से मिला दिया है और ये संसार एक बारात की तरह है। ठसक कथा सब करते हैं, आप और हम जैसे भोजन करते हैं, लेकिन जो लेते हैं वो अलग है। शयन करते हैं लेकिन अलग है। वाद विवाद विचार सब रखते हैं लेकिन अलग है। ऐसे अलग से अभी ज्यादा विचार करके तो ये कार्यक्रम बना नहीं, 2 दिन में कार्यक्रम वापस बना। सबने कहा कि आचार्य जी का सम्मान कैसे करेंगे? कैसे करेंगे भाई? संत का सम्मान कैसे होता है? मीराबाई जब ससुराल जाने लगी तो उनकी माँ ने एक हीरा बांध दिया पल्ले कि जब समझ में आए तो इसका उपयोग कर लेना। मीराबाई को गुरु मिल गए रैदास जी जैसे। रोज जाती, रोज देखती, गुरु तो बड़े अच्छे हैं, लेकिन किस स्थिति में है, इनका मैं कैसे करूं? कुछ तो दूं उनको। माँ का दिया हुआ पल्ले से हीरा याद आया, अर्पण कर दिया। रैदास जी ने लेकर रख दिया। मेरा जी ने सोचा, मेरा भाई ने सोचा ये क्या किया? इनको तो पता ही नहीं हीरे की कीमत क्या। रैदास जी समझ गए कि ये अभिमान तोड़ना चाहिए। उन्होंने अपनी जो कटौती थी
उसको घुमा करके पानी बाहर फेंक दिया। मीराबाई के साथ में भी सहेलियां आती थी क्योंकि वह रानी थी। उन्होंने देखा कुछ चमकती हुई चीज आ रही है, उन्होंने वो दोनों चीजें उठा ली। हृदयदास जी से सत्संग हुआ, बाहर मीराबाई जाने लगी तो दिया कि ये हृदयदास जी ने फेंके। देखा तो वही हीरे हैं, ये तो 2-3 तो कटोती में रखते हैं। ऐसे संत पुरुषों को हम क्या सम्मान देंगे? ये नहीं, कितने छोड़े होंगे इन्होंने। हमने कितना विचार किया था कि कहाँ ऑडिटोरियम में कार्यक्रम करेंगे, ना नहीं करना। मुझे सुनने के लिए 5 आदमी चाहिए, 50 चाहिए, 500 चाहिए, मर्जी 5 आ जाए, जो भगवान में लगे, जो भगवान के श्री चरणों में लगे। कोई उद्देश्य नहीं है, हरिशरण कोई सत्ता नहीं है, हरिशरण कोई पंथ नहीं है, भगवान के चरणों में लगो। ये इन्होंने कहाँ से सीखा? स्वामी राम तुलसा जी महाराज परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय, उनको पढ़ करके, उनके आचरण को समझ करके। मेरे गीता जी कभी भी समझ में नहीं आई। रामायण बहुत पढ़ता था, गीता जी 2-3 बार पिताजी के सामने पढ़ी, नहीं समझ में आई। अब मैं गीता जी पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि गीता जी तो घूमते फिरते हैं हमारे सामने। एक अध्याय में जो हम पढ़ रहे हैं वो तो आचरण में है इनके। मैं 15-20 दिन वहाँ आश्रम में गया, अब की बार पहली दफा मौका मिला, पहले कई बार गया लेकिन इतना नहीं ठहरा। उन्होंने पूछा मेरे से, क्या समझ रहे हो, क्या देख रहे हो, कुछ बताओगी? मैंने कहा नहीं, अभी तो मैं समझ ही रहा हूँ, बता नहीं पाऊंगा। आज भी मेरी कोई बुद्धि नहीं है, क्योंकि एक सब्जी बेचने वाले विक्रेता से जो ठेले पे खड़ा है, उसके हाथ में कोई हीरा रख दे, इसका मूल्य बताओ, वो कितना बता सकेगा? इसलिए मंगालाल जी, मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, हम आचार्य जी को सुनेंगे। संत जब बोलते हैं अपने आप पता लग जाता है। आदरणीय वैष्णव, वंशी विभूषित करानवनीरदाभात पीताम्बरादरुणबिम्बफलधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री संत चरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्भ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। एक भजन से शुभारंभ करेंगे। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। अचरज है जल में रह कर भी मछली को प्यास है। अचरज है जल में रह कर भी
मछली को प्यास है, आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। फूलों में जो सुवास, ईख में मिठास है। फूलों में जो सुवास, ईख में मिठास है। भगवान का त्यों ही विश्व के कण कण में वास है। भगवान का त्यों ही विश्व के कण कण में वास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। उठ ज्ञान चक्षु खोल जरा, देख तो सही। उठ ज्ञान चक्षु खोल जरा, देख तो सही। जिसको तू ढूंढता है वह तेरे पास है। जिसको तू ढूंढता है वह तेरे पास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। कुछ तो समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए। कुछ तो समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए। नर जन्म का उद्देश्य न केवल विलास है। नर जन्म का उद्देश्य न केवल विलास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। आनंद मुक्ति का न तू पा सकेगा तब तलक। आनंद मुक्ति का तू न पा सकेगा तब तलक। जब तलक है मानव तू इंद्रियों का दास है। जब तलक है मानव तू इंद्रियों का दास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। अचरज है जल में रहकर भी मछली को प्यास है। अचरज है जल में रहकर भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू उदास है। देखिए, विषय है कि संसार में रहने की विद्या। ऐसे तो हम सभी संसार में रह रहे हैं और विद्या जानते ही हैं। मैं नई बात आपको क्या कहूँगा, क्यों कि सभी अपना अपना जीवन जी रहे हैं और अच्छे से जी रहे हैं। कोई भी तो जीवन से निराश नहीं है। सब जी रहे हैं और कहें कि भाई आप में ज्ञान नहीं है, आप में विद्या नहीं, आप जीना जानते नहीं हो, तो ऐसी बात तो लगती नहीं है। सभी अपने आप में सफल हैं, अपने अपने व्यवसाय में, अपने अपने नौकरी में, अपने अपने कामों में, अपनी अपनी जगह पर, घर में, बाहर। लेकिन फिर भी कभी कभी ऐसा लगता है कि अचरज है जल में रहकर भी मछली को प्यास है। जैसे जल में रह के भी अगर मछली प्यासी हो, तो ऐसे ही अगर हम अपने आप को पहचानते नहीं हैं तो हमें कुछ खाली खाली लगता है, जीवन में कुछ अधूरापन लगता है, जीवन अपूर्ण लगता है, कुछ कमी है,
हमें जो आनंद मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। हमारे पास सुख सुविधाएं सब है, विलासिता है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं कोई न कोई बात हमें कचोटती रहती है। हाँ, ऐसा महसूस होता है कि ये जीवन हमारा ऐसे ही जा रहा है, जो हमें प्राप्त करना चाहिए था वह हम प्राप्त नहीं कर पाए हैं, ऐसा भाव रहता है। इसका कारण ये है कि एक बात तो ये है कि हमारे जीवन में धर्म का हम आचरण नहीं करते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य मेतत् पशुभिः नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना नर पशु भी समाना। कि आहार है, निद्रा है, भय है, सांसारिक भोगविलास है, ये तो पशुओं में और मनुष्यों में समान रूप से ही है, लेकिन धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो, एक धर्म जो है वही मनुष्य में विशेष है। यानी विवेक ही वह तत्व है जो मनुष्य को अन्य प्राणियों से अलग करता है। और धर्मेण हीना नर पशु भी समाना, धर्म से हीन व्यक्ति जो है पशु के समान है। अब देखो, धर्म की बात ही है कि आप समझो कि धर्म का मतलब कोई हिंदू धर्म ही है या सिख धर्म ही है या जैन धर्म है या बुद्ध धर्म है, ईसाई है, इस्लाम धर्म, वो बात नहीं है। धर्म जो है वह ये है कि जिसे हम धारण करते हैं, धार्यति इति धर्म है, जिसे हम अपनाते हैं, जिसको हम जीवन में आचरण में लाते हैं, वो धर्म कहा जाता है। और जितने भी हमारे महापुरुष हुए हैं, संत हुए हैं, गुरु हुए हैं, उन्होंने वही विद्या हमको सिखाने का प्रयास किया है कि आप अगर उनके बताए हुए मार्ग पर चलो तो आपका जीवन सुखी होगा, आपका जीवन आनंदमय होगा, परिपूर्ण होगा आपका जीवन। तो धर्म के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो धर्म हमने अपनाया है, यानी स्वधर्म कहो, चाहे स्वाभाविक धर्म कहो या सहज कर्म कहो, या जिसे हम कहते हैं कि मनुष्य जो है जो नियत कर्म करता है, वो सब धर्म के अंतर्गत आता है। तो हमारे जीवन में धर्म का अभाव होता जा रहा है। और शास्त्रों में कहा गया है, मनुस्मृति हमारा आदि ग्रंथ है, महाभारत आदि में कहा गया है कि धर्मो रक्षति रक्षिता है, कि धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। धर्मो रक्षति रक्षिता है, यानी हम अगर धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। अब धर्म तो अपने अपना रखे हैं, बीच इसका जो भी धर्म है कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सभी धर्म जो है वो हमारा कल्याण करने वाले। कोई भी धर्म आप ले लो, सब में एक ही बात। मैंने एक योगी स्पेंसर की, जो जर्मन फिलोसोफर हैं, दार्शनिक हैं, उनकी पुस्तक बहुत पहले पढ़ी थी, काफ़ी वर्षों पहले। तो उसमें पुस्तक का शीर्षक था गॉड इज वन, कि भगवान एक है। बात वही है, आप एक ओंकार कह दो या एक परमात्मा कह दो, एक ईश्वर कह दो, एक ब्रह्म कह दो, कुछ भी कह दो, परमात्मा दो नहीं है, ये बात तो सब मानते हैं। ईश्वर तो एक ही है, सत्ता तो एक ही है। तो वह जो पुस्तक है उसमें जितने भी धर्म हैं, हमारे मुख्य धर्म हैं, उन धर्मों के जो आधारभूत सिद्धांत हैं वो दिए थे कि हिंदू धर्म के क्या सिद्धांत है, मुस्लिम धर्म के, सिख धर्म के हैं क्या सिद्धांत हैं, क्या कहते हैं जो हमारे महापुरुष हैं, जो हमारे अवतार हैं, वे क्या कहते हैं। और उन्होंने ये दिखाने का प्रयास किया था कि सारे धर्मों का सार एक ही है। जैसे अभी भाई ओम प्रकाश जी ने जो कहा कि वेद व्यास जी महाराज ने कहा कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। 18 पुराणों का सार बताया कि परोपकाराय पुण्य, यानी अगर हम दूसरे का भला करते हैं तो वह धर्म है, और अगर हम दूसरे को कष्ट पहुंचाते हैं, दूसरे को दुख देते हैं तो वही अधर्म है।
जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी अपने रामचरितमानस में कहा कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सब नहीं अदमाई। दूसरे को सुख देने के समान, दूसरे का हित करने के समान कोई धर्म नहीं है, और दूसरे को पीड़ा या दुख देने के समान कोई पाप नहीं है। बताओ 18 पुराण कितना कुछ लिखा होगा उनमें, जो है लाखों श्लोक हैं 18 पुराणों के, लेकिन सारूप में दो ही बात कही गई है कि दूसरे को सुख पहुंचाना, दूसरे को दुख न पहुंचाना। अब आप देख लो किस धर्म में ये बात नहीं है। जितने धर्म हैं, हम बैठे हैं यहाँ पर, अलग अलग धर्मों के हैं, उनमें किसी में भी ये नहीं है कि दूसरे को दुख देना चाहिए। सब में यही है कि सबका भला करना चाहिए, सबका हित करना चाहिए। परमात्मा सब में समान रूप से है, सब भगवान की संतान है, भगवान की सबके ऊपर कृपा है। लेकिन है क्या कि हम धर्म को आचरण में नहीं लाते हैं, और इसलिए जो अधर्म है वह अधर्म में दुख देता है। अगर धर्म को हम आचरण में वास्तव में लाते हैं तो कोई भी धर्म जो है दुख देने वाला नहीं है। धर्म जो है वो जीवन की एक शैली है जिसके द्वारा हमारा जीवन पूर्ण होता है। देखो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि भाई 4 आश्रम है, एक ब्रह्मचर्य आश्रम है, एक गृहस्थ आश्रम है, फिर वानप्रस्थ है, फिर संन्यास है। 25-25 वर्ष बताए गए हैं। अब पता नहीं है 25-25 हमें कितना मिलेगा, 100 मिलते हैं, 80 मिलते हैं, 60 मिलते हैं, या 40 मिलते हैं, 10 ही मिलते हैं, 20 ही मिलते हैं। जैसे अभी डॉक्टर प्रकाश ने पुनर्जन्म की बात कही, तो बच्चा 6 साल 8 साल का ही मर गया, फिर वो लड़की के रूप में आया, लेकिन वो कह रही है कि मैं लड़का हूँ, मैं रजिया नहीं हूँ, मैं जो है वो हरिक हूँ। मैं माँ कहती है नहीं तू रजिया है, वो कहते नहीं मैं रजिया नहीं हूँ, मैं हरिक हूँ। बताओ, डॉक्टर भी पड़ जाते हैं संशय में कि भी वास्तव में क्या बात है। तो उसको पूछा सारी बात पता लगी, तो ये क्या है, यानी उसका प्रारब्ध ही ऐसा हुआ कि उसको इतना जल्दी जाना पड़ा। तो ऐसे ये जो धर्म है ना, ये हमारे धर्म जीवन को बनाता है। तो जो कहा है कि धर्मो रक्षति रक्षिता है, अगर हम धर्म की रक्षा करते हैं तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। यानी हम धर्म के अनुसार आचरण करेंगे तो वह धर्म जो है हमारी रक्षा करेगा। देखो आप दुर्योधन जो है वो धर्म के रास्ते नहीं था, अधर्म के रास्ते था, तो पूरे कौरवंश का नाश हो गया। पांडव तो 5 ही थे, लेकिन उनका नाश नहीं हुआ, और उधर तो 11 अक्षौहिणी सेना थी, लेकिन सबका नाश हो गया। क्यों नाश हुआ? क्योंकि वो अधर्म का आचरण करने लगे थे। उनको ये पूछा भी गया दुर्योधन को कि भाई तू इस तरह से इतना अन्याय क्यों करता है, धर्म क्यों करता है? तो दुर्योधन ने कहा कि मैं धर्म को जानता हूँ, लेकिन धर्म की ओर मेरी प्रवृत्ति नहीं है, और मैं अधर्म को भी जानता हूँ, लेकिन अधर्म से मेरी निवृत्ति नहीं हो रही है। पता नहीं कौन सा देव ऐसा है जो मुझे जबरदस्ती पापों की ओर ले जा रहा है, या अन्याय की ओर ले जा रहा है, धर्म की ओर ले जा रहा है। तो वहाँ पर संत लोग विश्लेषण करते हैं कि वो अधर्म जो है वो हमारी असत कामना ही है। हमारी कामना ही हमको पाप की ओर ले जाती है। देखो अभी हम आ रहे थे तो रास्ते में हमारे प्रतीक जो है कानाडा कन्हैयालाल जी का लड़का जो है वो कह रहा था कि अभी जो है इतने लाइसेंस दिए गए हैं शराब के कि दुनिया भर के दिल्ली में जो है लाइसेंस दे दिए, कोई ले। अब बताओ ये धर्म का रास्ता है ना अधर्म का रास्ता है? कौन से धर्म में लिखा है कि जो है शराब पीने से हमारी पारमार्थिक उन्नति होती है या शराब पीने से हमारा कल्याण होता है? ये दूसरी बात है कि एक्साइज जो कई गुना ज़्यादा मिलती है, और जो मद है ना, मदों से एक्साइज बहुत मिलती है इसमें, इसलिए तो जितने लाइसेंस लेने हैं राजस्व तो आ ही रहा है अपने पास में। तो ये धर्म का रास्ता हुआ ना अधर्म का रास्ता हुआ। मैं कहते कुछ ही हैं और करते कुछ ही हैं। कहते तो हम धर्म की बात, सबकी उन्नति की बात करते हैं, जनहित की बात करते हैं, लेकिन काम जो सारे हम अधर्म के कर रहे हैं। इसी के कारण से हमारे जीवन में निराशा आती है, हमारा जीवन जो है वो
दुखी बनता है। देखो, आपको जो बात कहें कि राजा परीक्षित है, उनका जब जन्म हुआ तो कलयुग प्रवेश करने लग गया था। यानी जो पांडव हुए हैं वे सब तो द्वापर युग में हुए हैं। कौरव पांडव तो द्वापर, महाभारत युग द्वापर में हुआ है। पहले सत्ययुग था, सत्ययुग के बाद जो है त्रेता युग आया, त्रेता युग के बाद द्वापर युग आया, और द्वापर के बाद में कली आने लगा। तो राजा परीक्षित की कली से भेंट हुई। तो कली क्या कर रहा था, बैल जो है उस बैल को मार रहा था, एक दुबला सा बैल था उसको मार रहा था, और ऐसे ही जो है गाय को मार रहा था। तो उसने पूछा परीक्षित ने कि भाई तुम क्यों मार रहे हो उसको, बेचारी गाय को, और ये बैल जो है और ये एकदम दुबले हो रहे हैं, तुम मारे जा रहे हो। तो वो तो चुप रहा, लेकिन जो गाय है और जो बैल है, बैल ने कहा कि मेरे पहले 4 चरण थे, मैं धर्म हूँ जो वृषभ के रूप में हूँ, और मेरे 4 चरण थे, तप, पवित्रता, दया और सत्य। देखो ये धर्म के 4 चरण हैं। एक तो तप होना चाहिए हमारे में, शरीर का तप होना चाहिए, मन का तप होना चाहिए, वाणी का तप होना चाहिए, है ना। और एक हमारे में दया होनी चाहिए, हिंसा की बात नहीं हो, दूसरे को पीड़ा नहीं पहुंचाए हमने, हमारे किसी कारण से भी दूसरों का हित नहीं हो, ऐसा है। और एक हमारे में पवित्रता होनी चाहिए, हमारा जीवन जो है वो पवित्र होना चाहिए। सत्य है, सोच है, संतोष है, तप है, स्वाध्याय, ईश्वर, ये महर्षि पतंजलि ने भी बताए हैं, यम नियम 5 बताए हैं। तो धर्म के 4 चरण थे। तो एक चरण जो है तप है, वो तो चला गया सत्य युग में, और तप के बाद में दूसरा जो पवित्रता है वह पवित्रता चली गई धीरे धीरे त्रेता युग में, और उसके बाद दया का भाव जो है वो द्वापर युग में चला गया। देखो द्वापर में कितनी हिंसा हुई है, यादव खुद आपस में लड़ करके मरे हैं, और कितना संहार हुआ है, इतनी सेना का संहार हुआ है, और भगवान के देखते देखते हुआ सारा संहार। भाई महाभारत युग में तो भगवान स्वयं उपस्थित थे, फिर भी उनके सामने सब हो रहा था। क्यों हो रहा था? क्योंकि वो अधर्म के रास्ते थे, इसलिए भगवान ने उन सबका जो नाश किया। तो अधर्म के कारण से हम अपना ही नाश कर लेते हैं। और जो चौथा चरण है वो है सत्य। तो धर्म ने कहा कि अब थोड़ा बहुत सत्य बचा है, लेकिन वह सत्य भी अब कलयुग में नहीं बचेगा। अब सारा आचरण हमारा सत्य होने लग गया। झूठ बोलना तो अब भी जो है बहुत मामूली बात हो गई कि जी इतने में पड़ा है मेरे, तो जो है देख लो, 5 रुपये ले रहा हूँ या 10 रुपये ले रहा हूँ, ये दूसरी बात है। 200% है ना, 300% है, 400% है, ये झूठ है कि नहीं बताइए, है ना। घर में बैठे हैं, कोई कहे कुछ पापा से, पापा नहीं है, पापा बाहर गए हैं, पापा से पापा घर में ही हैं लेकिन बाहर गए हैं। तो ये जो सत्य है ये सत्य भी जा रहा है। यानी धर्म के 4 चरण, 3 तो चले गए, एक के ऊपर खड़ा था वो बैल जो है, और ऐसी गाय है वो भी रो रही थी, गाय की आंखों से आंसू आ रहे थे। गाय जो है वह तो धर्म का प्रतीक थी, और गाय जो पृथ्वी का प्रतीक है। पृथ्वी जो है वो गाय बन करके आई कि मेरे ऊपर बहुत जो है अत्याचार हो रहे हैं। तो आप राजा परीक्षित हो, आप जो है वो सत्यवादी हो, आप चक्रवर्ती सम्राट हो, आप धर्म का आचरण करने वाले हो, धर्म की रक्षा करने वाले हो, तो आप जो है कुछ कीजिए हमारे लिए। तो उन्होंने तलवार उठाई राजा परीक्षित ने, और उन जो है उस कली को मारने का प्रयास किया। कली को जो है मार डालूंगा, उसको रहने नहीं दूंगा, क्योंकि कली ने धर्म का नाश कर रहा है, कली पृथ्वी का नाश कर रहा है, अत्याचार कर रहा है, तो इस कलयुग में नहीं रहने दूंगा। तो कलयुग जो हाथ जोड़कर पैरों में पड़ गया राजा परीक्षित के कि भाई मुझे मत मार। पर क्यों? बोले तुम ये इस तरह से अत्याचार कर रहे हो, इसीलिए तो तुम्हें मेरे राज्य से बाहर चला जाना चाहिए। बोले नहीं, मैं आपका जो है आपकी प्रजा हूँ, शूद्र का वेश बना करके आया था। बोले मैं आपकी प्रजा हूँ, आप मुझे शरण दीजिए। बोले ठीक है, जो जो चीज़ तुम कह रहे हो उसमें तुम्हारी शरण रहेगी, और बाकी जगह जो है तुम्हारा कोई प्रभाव नहीं रहेगा। तो बोला आप दे दीजिए, कहाँ कहाँ शरण देंगे। तो पहला था जुआ।
जुए में जो है मैं निवास करूँगा, कली ने कहा, कलयुग ने कहा, कलियुग मतलब कलयुग। फिर एक जगह और मानो बोले शराब, मैं शराब में निवास करूँगा। तीसरा हिंसा, जहाँ हिंसा होगी, जहाँ आतंक होगा, जहाँ दया नहीं रहेगी, तो वहाँ पर मैं निवास करूँगा। हिंसा जहाँ होगी, वायलेंस जहाँ होगा, वहाँ मैं निवास। और चौथा बोला जहाँ दुराचारिणी स्त्रियाँ वगैरह रहेंगी और है वहाँ में निवास। जहाँ काम रहेगा, जहाँ पर अधर्म का आचरण रहेगा, असत काम का आचरण रहेगा, वहाँ मैं निवास करूँगा। ठीक है, 4 जगह मैं दे देता हूँ, इसके अलावा जब तुम कहीं भी नहीं रहोगे, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। क्या एक और जगह दे दीजिए। तो कहाँ कौन सी? बोला स्वर्ण, सोना मतलब धन में जो है मैं निवास कर लूँगा। तो ऐसे ये 5 चीज़ें जो है वो उनमें। बोल तुम्हारी विशेषता क्या है, तुम क्यों रहना चाहते हो, क्यों नहीं मरना चाहते हो? तो कली ने ये कहा, मैं इसलिए नहीं मरना चाहता हूँ कि मेरे में एक गुण भी है। क्योंकि देखो कोई भी व्यक्ति जो है वो गुणहीन नहीं होता है, उसमें कोई ना कोई गुण तो होगा ही। हम सब परमात्मा की संतान हैं, तो हमारे में निश्चित रूप से गुण हैं। जब भगवान गीता में कहते हैं कि ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, इस संसार में जीव मेरा ही अंश है या मेरी ही संतान है। कोई भी धर्म देख लो आप, उसमें यही है कि हम सब जो है वो परमात्मा की संतान हैं। ऐसा ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमर शायद सुख राशि, तो हम सब हैं। तो कली ने कहा कि मेरे में एक विशेषता है कि इस मेरे युग में, कलयुग में, कोई भगवान का नाम लेगा तो उसकी मुक्ति हो जाएगी। उसको न तो कोई तप करने की जरूरत है, न उसको कोई और जो है गुणों की जरूरत है, न कोई भौतिक अभ्यास करने की जरूरत है। खाली मेरा नाम लेने से, कलयुग केवल नाम आधारा सुमेरी न उतना ही पाना है, खाली नाम लेने से हो जाएगा। इसीलिए देखो सब धर्मों में नाम की बात है। आप जैन धर्म में भी कहो तो नाम का स्मरण नहीं, आप बौद्ध धर्म को नाम का स्मरण, हिंदू धर्म को नाम का स्मरण, सिख धर्म को नाम का स्मरण। हमारे वहाँ पिरान क्लियर है हरिद्वार में, तो पिरान क्लियर में बाहर में कई बैठे रहते हैं लोग, अल्लाह 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 करते रहते हैं, भीख मांगने वाले अल्लाह 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 भगवान का नाम ले रहे हैं। गॉड ईसाई धर्म, ऐसे हमारे सिख धर्म तो धर्म, ये सब तो अपने सनातन धर्म के हैं, रूप हैं, अलग रूप हैं, नाना रूप हैं भगवान के, उन रूपों में। तो इन सब में नाम स्मरण का महत्व है, नाम जप का महत्व है। तो कलयुग ने कहा कि मेरा एक गुण है, मेरे इस युग में सिर्फ भगवान का नाम लेने से काम किया। कलिकर एक पुनीत प्रतापा, मानस पुण्य हो ही नहीं पाता। अगर मन में कोई पाप आ गया तो उसको पाप नहीं लगेगा, वो करेगा तो पाप लगेगा। कुछ भी नहीं, अगर पाप का आचरण नहीं करेगा, धर्म का आचरण नहीं करेगा तो उसको नहीं लगेगा, भले मन में पाप हो जाए। आपके मन में कितनी भी बुरी बातें आई होंगी, आती हैं, तो लेकिन उससे पाप नहीं लगेगा। यदि ये कलयुग का प्रताप बताया गया है, तो फिर राजा परीक्षित ने कलयुग को छोड़ दिया कि ठीक है, तुम्हारे में एक गुण तो है कि तुम्हारा नाम स्मरण करने से सब तर जाएंगे, सबका कल्याण हो जाएगा। लेकिन अब जो है ना, इनमें निवास नहीं करना है। ये मैं यहाँ 4-5 जगह निवास करूँ, इन पर ध्यान रखना। एक तो आपको ध्यान रखना है जुए पर, जुआ नहीं खेलेंगे। एक हम शराब नहीं पिएंगे, एक हम दुराचारी जो स्त्रियां हैं उनका संग नहीं करेंगे, एक जो है हम हिंसा नहीं करेंगे, और स्वर्ण जो है यानी धन, उस धन का हम अधर्म से उपार्जन नहीं करेंगे। जो धन कमाएंगे वह धन जो है वो धर्म के अनुसार होगा, ऐसा है। तो धर्मो रक्षति रक्षित है, धर्म उसकी रक्षा करता है जो धर्म की रक्षा करता है। हम धर्म की रक्षा करना भूल गए हैं,
धार्मिक हैं, हम अपने आप को कहते हैं धार्मिक हैं, मंदिरों में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, सब जगह मस्जिदों में जाते हैं, लेकिन जीवन में जो है हमने धर्म को कम महत्व देना शुरू किया है और उसके कारण से हमारा जीवन जो है वह असंतोषपूर्ण हो रहा है। क्योंकि जैसे हम कर्म करते हैं उसका फल भोगना ही पड़ता है। जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि कोई भी किसी को काहू न कहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब बढ़ाता। सब अपने अपने कर्मों का फल जो है भोगते हैं, कोई किसी को सुख दुख देने वाला नहीं है। यानी अपने ही कर्मों के कारण से जीव सुखी होता है, अपने ही कर्मों के कारण से जीव दुखी आता है। तो जो हमारी जो व्यवस्था पहले चली आ रही थी उस व्यवस्था के अनुसार हम नहीं चल रहे हैं कि मान लो ब्रह्मचर्य आश्रम में हमको विद्या लेनी थी, अच्छे संस्कार लेने थे, है ना, शास्त्र हमको जानने थे, इस तरह की विद्या होनी चाहिए थी। आज की विद्या खाली यही है कि आप कितना पैकेज आपको मिलेगा, है ना। अभी हम देख रहे थे रुड़की में जो हाईएस्ट पैकेज गया है वो 1,80,00,000 का गया है। अब 1,80,00,000 कल का 24-25 साल का लड़का उसको 1,80,00,000 मिलेगा। बताइए, हाईएस्ट गया पैकेज 1,80,00,000 का गया, महीने का कितना पड़ा आप अंदाजा लगा लो जो है। अब क्या करेगा इतने रुपयों से? होता वो अगर वो विलासिता नहीं करेगा और गलत काम नहीं करेगा तो क्या करेगा? उड़ाएगा नहीं तो क्या करेगा? इतने रुपये से किसी को तो खाने के लिए नहीं है, किसी को इतना दे दिया जाए, क्या ऐसा कर लेगा वो फिर इसी तरह की खुरापात करेगा, है ना। ऐसे ऐसे मतलब ये आपके डिजिटल ये निकालेगा कि कोई ट्विटर निकालेगा, कोई फेसबुक निकालेगा, कोई ये निकालेगा, इंटरनेट निकालेगा, वही सबसे ज़्यादा माहिर माना जाएगा कि कौन किससे ज़्यादा आगे बढ़ रहा है, कितने अरबों और किसने क्या व्यापार किया है। यानी वो हमारा दृष्टिकोण जो बदल गया है। हम जुए में, शराब में, धन में, इनमें इतने अधिक आसक्त हो गए हैं कि हमारा वास्तविक धर्माचरण जो है वो धर्माचरण धीरे धीरे लोप होता जा रहा है उस तरफ हमारे। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में ये बात थी। फिर गृहस्थाश्रम है, तो देखो गृहस्थाश्रम जो है धन्य आश्रम है, धन्य गृहस्थाश्रम। हमारा ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में कि गृहस्थाश्रम के जैसा कोई दूसरा आश्रम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि गृहस्थ में सब काम हो जाते हैं। देखो, आपको अर्थ की भी प्राप्ति होती है जिससे आप संतुष्ट होते हो कि मैंने संघर्ष करके पुरुषार्थ करके मैंने पैसा कमाया। आपको अच्छा लगता है कि भी हम पढ़े लिखे, इतना पैसा कमाया, हमारा जीवन सुखी हुआ। हाँ, आपकी कामनाएं भी पूरी होती है भाई, आपकी संतान की कामना है, स्त्री की कामना है, पुरुष की कामना है, समाज में मान की, बढ़ाई की, प्रतिष्ठा की कामना है, सारी कामनाएं जो आपके जीवन में पूरी हो जाती है। हाँ, अर्थ है, काम है, धर्म की भी हो जाती है। आप कितना दान पुण्य करते हो, देखो दान पुण्य करते हो तो उससे आपका जो है एक तरह से सात्विक दान करते हो, उससे कितना कल्याण होता है। कभी आप अस्पताल बनाते हो, कभी कोई स्कूल, कभी कोई और गुरुद्वारे में दान देते हो, कभी मंदिरों में दान देते हो, तो उससे कितने अच्छे अच्छे काम होते हैं, NGO चलते हैं, इतने हो रहे हैं ना, है ना। भाई सन्यासी कहाँ से दे पाएगा इतना, जो है नहीं दे पाएगा। हमें अपने लिए ही ये सब चाहिए, हमारे समाज के लिए ही हमें चाहिए, उनकी उन्नति के लिए ये सब चाहिए, हित के लिए ये सब चाहिए। तो आप देख लो कि धर्म है, अर्थ है, काम है, और फिर मोक्ष की प्राप्ति भी हो जाए, मुक्ति भी मिल जाए, मुक्ति का आनंद भी आप ले लो। कैसे ले लो कि भाई वानप्रस्थ आ गया, आपके बच्चों की शादियां हो गई, तो धीरे धीरे उनको आप काम बता दो, आप भगवान का नाम लो। संन्यास आश्रम आ गया, भगवान ने 75 के बाद भी आपको अगर बनाए रखा, कृपा रही उनकी, तो उसके बाद भगवान का भजन करो, भगवान का नाम लो, आपका जीवन जो है वो परिपूर्ण हो जाएगा। 4 पुरुषार्थ होते हैं, चारों पुरुषार्थ आपको मिल जाएंगे, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अब सन्यासी की बात है कि वो ब्रह्मचर्य से सीधा सन्यास में चला जाता है, उसको वैसे परिपूर्णता मिल जाती है, वो भी खुश, उसका भी जीवन परिपूर्ण हो जाता है, हमारा भी जीवन परिपूर्ण हो जाता है। जितने भी अच्छे अच्छे संत महात्मा हुए हैं वे गृहस्थ से भी आए हैं। मतलब आप देखो, गुरु नानक देव जी वगैरह गृहस्थ से ही आए थे, और उन्होंने सबका कल्याण किया, हमारा भी कल्याण हो रहा है उनसे।
ऐसे ही देखो भगवान महावीर भी थे या भगवान बुद्ध भी थे, सब तो गृहस्थ में थे और उनके वैराग्य जागा तो उस रास्ते से भगवान राम भी गृहस्थ थे, भगवान कृष्ण भी गृहस्थ थे, हमारे ऋषि मुनि ने गृहस्थ थे, रहने के सन्यासी भी हैं। यानी जो जीवन का लक्ष्य है वो आनंद की प्राप्ति करना है, पूर्णता प्राप्त करना है, तो वह पूर्णता हम जो है प्राप्त कर सकते हैं। वह कर सकते हैं कब? जब हम धर्म का आचरण करें तब। धर्म को हम खाली क्रिया के रूप में लेते हैं या धर्म को हम सिर्फ इस रूप में लेते हैं कि भी हाँ हम धार्मिक हैं मगर, और इधर जो है हम सारे जो जहाँ जहाँ निषेध है उन्हीं चीज़ों में हमारा ज़्यादा मन जो है हो जाता है। तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमारा जो ध्यान है वो परमात्मा के सम्मुख रहना चाहिए। गृहस्थ में हम जो रहते हैं उसके लिए बताया जाता है कि 5 सूत्र आपको याद रखने चाहिए। संतों ने पंचामृत बताया है। पंचामृत क्या है? हम भगवान के ही हैं, हम जहाँ भी रहते हैं भगवान के दरबार में रहते हैं, हम जो भी शुभ कर्म करते हैं भगवान का काम करते हैं, जो भी शुद्ध सात्विक आहार पाते हैं वह भगवान का दिया आहार पाते हैं और भगवान के दिए आहार से भगवान के ही जनों की सेवा करते हैं। ये पंचामृत है जिसका रोज़ाना पान किया करो। पहली बात तो हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, हम संसार के हैं सेवा करने के लिए। संसार में हम आए हैं संसार की सेवा करने के लिए, क्योंकि संसार ने हमारी सेवा की है। संसार ने इतनी चीज़ें जो देखो, डॉक्टर की भी ज़रूरत है आपको, व्यापारी की भी ज़रूरत है, वकील की भी ज़रूरत है, ठेकेदार की भी ज़रूरत है, अधिकारी की भी ज़रूरत है, कर्मचारी की भी ज़रूरत है, किसान की भी ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत नहीं है आपको? सबकी ज़रूरत है। हाँ, हमारे शरीर को किसकी ज़रूरत नहीं है बताओ? कोई कह दे कि तू आँख दे दे, तेरे को मैं 1 करोड़ रुपए दे दूँगा, आप दे दोगे आँख? बिल्कुल नहीं दोगे। तो है ना, आप कोई कहे कान दे दो, चलो छोड़ो आँख छोड़ो, तुम कान दे दो तो कहूँ मैं तो नहीं दूंगा। हाथ दे दो, हाथ भी नहीं, पैर भी नहीं देंगे, वो भी मेरे काम का है। शरीर का प्रत्येक अंग काम का है ना। घड़ी का प्रत्येक पुर्जा काम का होता है, चाहे छोटे से छोटा पुर्जा अगर हुआ घड़ी बंद हो जाएगी। ऐसे ही समाज में हम सब की उपयोगिता है। जो भी जिस भी धर्म में है, यानी जिस कर्म में है, जो नियत कर्म उसने अपनाया है, उसकी आवश्यकता है जीवन में। तो वह पहली बात तो है कि हम भगवान के हैं, संसार में सेवा करने के लिए आए हैं। भगवान के रहेंगे तो अधर्म का आचरण नहीं करेंगे। दूसरी बात, मैं जहाँ भी रहता हूँ भगवान के दरबार में रहता हूँ। मतलब मेरा घर जो है वो भगवान का दरबार है, या मेरा जो दुकान है वो भगवान का दरबार है, मेरे जहाँ मैं काम करता हूँ वो भगवान का दरबार है। मैं अन्न भी उपजाता हूँ तो वह ये मेरे भगवान के स्वरूप है, इनके लिए मैं अन्न उपजा रहा हूँ। हाँ, समस्त हित, सबके हित में मैं ये काम कर रहा हूँ। ये मेरे परिवार से मेरे माता पिता जो है मेरे पूजनीय हैं, क्योंकि भगवान का दरबार है। इसमें जो है वो सब मेरे बच्चे मेरे भगवान का स्वरूप है, मेरे माता पिता भगवान है, मेरे गुरु भगवान का स्वरूप है, मेरा जो कस्टमर आ रहा है, जो ग्राहक है वो भगवान का स्वरूप है, मेरा अधिकारी भगवान का स्वरूप है, मेरा कर्मचारी भी भगवान का स्वरूप है ना। सब में भगवान के स्वरूप है, यानी जो भी है भगवान की, हम सब भगवान के संतान है, सब भगवान का स्वरूप है। ऐसा भाव हमारे मन में रहना चाहिए कि मैं जहाँ भी रहता हूँ भगवान के दरबार में रहता हूँ। तो मुझे कोई ऐसा काम नहीं करना है कि मेरे भगवान नाराज हो जाएं। गीता में कहा गया है ना कि ईश्वर जो है सबके हृदय में निवास करता है, हम सब भगवान के स्वरूप हैं। नामदेव जी ने कुत्ते में भी भगवान का स्वरूप देखा, बताओ। नामदेव जी लघु शंका के लिए बैठे रोटियां बना करके, एक कुत्ता आकर के रोटियों को लेकर के चला गया। तो नामदेव जी वापस आए, उठे तो कहा क्या हुआ? अरे वो रोटी ले, अरे महाराज आप यूँ ही सूखी रोटी खाओगे क्या? आप घी तो लगाना ही भूल गया, घी की कटोरी लेके पीछे पीछे भागे कि आप रुक जाओ, कम से कम घी तो लगा दूँ, बताओ। ये ऐसे ऐसे हमारे संत महापुरुष हुए हैं, है ना, जिनको ऐसी ऐसी बातें हैं कि भाई एक के घर का दूध जो है तो खून निकलता है, एक के घर का दूध जो है दूध निकलता है, मतलब है।
तो कहने का तात्पर्य क्या है कि जहाँ भी रहते हैं भगवान के दरबार में रहते हैं, और जो भी शुभ काम करते हैं भगवान का काम करते हैं, अशुभ करते हैं भगवान का नहीं करते हैं। दुर्योधन ने अशुभ काम किया तो दुर्योधन के पूरा वंश जो नष्ट हो गया। अन्याय का आचरण करेंगे ना, असत कामनाओं के अधीन होकर के हम करेंगे, या समझो जो कली के जो निवास हैं उनकी अगर उनका आचरण शराब है, जुआ है, हिंसा है, या अनर्थ से कमाया हुआ धन है, ये सब जो हैं इनका अगर जो मातृशक्ति है उसका हम अगर दुरुपयोग करते हैं, व्यभिचार अत्याचार करते हैं, तो उसका परिणाम हमें भोगना पड़ेगा, क्योंकि अधर्म का रास्ता हम अपना लेते हैं। तो मैं जो भी शुभ कर्म करता हूँ वो भगवान का कर्म करता हूँ, और मैं जो भी शुद्ध सात्विक आहार पाता हूँ वह भगवान का आहार पाता हूँ। यानी मेरी नेक कमाई से मैं जो कुछ भी कमा रहा हूँ ना, कहते हैं चोरी का माल मोरी में जाता है। आप नेक कमाई से, धर्म के रास्ते से, गीता में भी कहा है कि धर्मा विरुद्धो कामेषु, मतलब अगर आपकी कामना है वो भी अधर्म के रास्ते से नहीं होनी चाहिए। धन की जो प्राप्ति है वो भी धर्म के रास्ते से होनी चाहिए। तो ये जो धर्म का है वो अपने को देखना चाहिए कि मैं जो भी शुद्ध सात्विक आहार पाता हूँ, सात्विक आहार होना चाहिए, तामसिक आहार हमारा नहीं होना चाहिए ना। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 प्रकार के गुण होते हैं, आप जानते हैं, और गुणों के कारण से हमारा पुनर्जन्म होता है। गुणों के कारण से हमारा जीवन श्रेष्ठ बनता है और निकृष्ट बनता है, क्योंकि गुण के अनुसार कर्म करते हैं। हमारा अगर सात्विक भाव रहा तो हम सात्विक कर्म करेंगे, अच्छे कर्म करेंगे, श्रेष्ठ कर्म करेंगे, और हमारा अगर सात्विक भावना के राजस रहा तो हम ज़्यादा कामनाओं के अधीन हो जाएंगे, है ना, विलासिता के अधीन। और अगर तामसिक भाव रहा तो जो है फिर बिल्कुल ही हम निकृष्ट हो जाएंगे। गीता में कहा गया है कि अधो गच्छन्ति सत्वस्था, जो सात्विक काम करने वाले वो पुण्य लोगों को जाते हैं, इस जीवन में भी वो श्रेष्ठ रहते हैं और पुण्य लोगों को जाते हैं। और जो राजसिक व्यक्ति होते हैं फिर वो मनुष्य का जन्म लेते हैं वो ईश्वर, और जो तामसिक मनुष्य होते हैं वो पेड़ पौधे, जीव जंतु, पशु पक्षी ये बनते हैं हमारे। तो सत्व की ओर जो चलने वाले हैं, जो सात्विक गुण से पर चलने वाले हैं, सात्विक आहार लेने वाले हैं, सात्विक कमाई करने वाले हैं, वे ही अपने जीवन में परिपूर्ण आनंद की प्राप्ति कर पाते हैं। और 5वां क्या है कि भगवान के दिए आहार से भगवान के जनों की सेवा करता हूँ, या सेवा करती हूँ, करती एक ही बात है। भगवान के दिए आहार से, भगवान ने जो मुझे जो कुछ भी लाइवलीहुड दिया है, जो जीविका दी है, आजीविका दी है, धन दिया है, बच्चे दिए हैं, संतान दिए, उससे मैं जो है भगवान के जनों की सेवा करता हूँ, सबकी मुझे सेवा करनी है। इस प्रकार का भाव हमारा होना चाहिए। पंचामृत का रोजाना पान करना चाहिए। तो ये बात जो है आप अगर मन में रखोगे तो फिर हमारा जीवन जो है वो श्रेष्ठ बनेगा। और देखो, अगर हम धूल झोंकने की कोशिश करेंगे तो भगवान को बेवकूफ़ तो है नहीं। जिनको भगवान कहते हैं उन्होंने हमको बनाया है ना, तो हमको बनाने वाला तो हमारे से चतुर ही होगा। तो उनको अगर धोखा देने की चेष्टा करेंगे तो अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारना होगा। हाँ, इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने जीवन को समझना ही नहीं चाहते हैं। जैसा हमारे जो महापुरुष कहते हैं, अवतार कहते हैं भगवान के, उनके रास्ते हम चलना ही नहीं चाहते हैं। हम अपने हिसाब से चलेंगे। तो अपने हिसाब से आप चलेंगे तो उसमें फिर हमको दुखी होना ही पड़ेगा। मुझे निराशा क्यों आती है जीवन में? निराशा इसीलिए आती है कि हम धर्माविरुद्ध आचरण कर रहे हैं, है ना। हम अपने जो नियत कर्म हैं, जो जीवन के जो स्वाभाविक कर्म हैं, जिनको हमने अपनाया है, उन कर्मों, कोई भी हो, वकील हो, डॉक्टर हो, कोई हो, अधिकारी हो, कर्मचारी कोई भी हो, है ना। अगर हम अपने धर्म का आवाज़, देखो किसान है, धर्म का आचरण बदल जाए तो क्या होगा? फिर वो जो है रासायनिक पदार्थ वगैरह इस तरह का है। हमारा ऑपरेशन हुआ था हरनिया का, और हमें कोई खीरा खाने को दे दिया गया, उबला नहीं हो, 5 बार तो उसको उबला नहीं, उसके बाद हमको दे दिया। देने के बाद हमारी ये हालत हुई। ऑपरेशन हुए 2-3 दिन हुए थे,
कि हमको सीधा हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो उन्होंने कहा क्या खाया था? मैंने कहा खीरा खाया था, लेकिन खीरा ऐसा था कि जो 5 बार उबालने से भी उबला नहीं हो उन्होंने। तो बोला वो केमिकल का खीरा खाया आपने, उसके कारण से आपकी हालत हुई। ऐसा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम देखते हैं, हमारे आसपास में सारी चीज़ें होती हैं ना। हम भी समाज में ही रहते हैं, सब जो जानते हैं कहाँ क्या असत आचरण हो रहा है, धर्म आचरण हो रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा होने से ही हमारी जो है वो एक तरह से कहना चाहिए कि दुर्गति होती है, या हमारा जीवन जो है वो क्योंकि किसी को तकलीफ दे करके, किसी को अहित करके हम सोचेंगे कि हम सुखी रह जाएंगे, ऐसा हम कभी नहीं रह पाएंगे। सबका जीवन एक दूसरे के ऊपर निर्भर करता है और एक दूसरे को सुख देने से ही हम सुखी रहेंगे। तुलसीदास जी रामायण में कहते हैं ना कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाले पोसे सकल तुलसी सहित विवेक। जैसे मुखिया होता है ना, तो ऐसा होता है मुख से ही खाते हैं हम सारी चीज़, और वो मुख जो है फिर सब जगह भेजता है। पेट को कितनी ज़रूरत है, हृदय को कितनी ज़रूरत है, हार्ट को कितनी, है ना, लंग्स को कितनी ज़रूरत है, या समझो ब्रेन को कितनी ज़रूरत है, या आँख को कितनी ज़रूरत है, कान को कितने, पैरों को, हाथों को कहाँ कितनी ज़रूरत है, प्रोपोर्शनेट वे में वो सब जो है भेजा जाता है वहाँ पर। मुख, एक मुखिया मुख सो चाहिए। तो ऐसे ही हम जो हैं वो मुखिया हैं, अपने अपने परिवार के मुखिया हैं, अपने अपने समाज के मुखिया हैं। तो हम ऐसे होने चाहिए कि हम जैसे वो सब का अच्छे से पालन कर रहे हैं, वैसे ही हमारे में पालन का भाव रहना चाहिए। तब हमारा जीवन जो है वो, मैंने कहा ना कि भी चारों जो आश्रम है, वो चारों आश्रम परिपूर्णता से हम कर पाएंगे। चूँकि हम गृहस्थ हैं इसलिए मैं ये बात आपको कह रहा हूँ। सन्यासी हैं तो उनके तो कोई बात ही नहीं है, वो तो अपना कल्याण करने में लगे हुए हैं, या स्वयं का कल्याण करके दूसरों का कल्याण करने में लगे हुए हैं। लेकिन गृहस्थ में ये ध्यान जो है हमें बराबर रखना पड़ेगा कि हमारा जो चारों आश्रम हैं, ये चारों आश्रम व्यवस्थित रहें और हमारा जीवन जो है वो पंचामृत के ऊपर आधारित रहे। तब हम अपने आप को श्रेष्ठ जीवन जीने का पात्र बना पाएंगे। और ऐसा कुछ नहीं है कि हमारे धर्मों में कमी है, बिल्कुल कमी नहीं है। धर्म अपने आप में परिपूर्ण है। चाहे आप कोई सा भी धर्म ले लो या कोई सा भी कर्म ले लो, कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है। अगर उस काम को हम ढंग से करते हैं तो सब अपनी अपनी जगह अपने काम को अगर सही ढंग से करते हैं तो हमें प्रतिष्ठा भी मिलती है और हमें शांति भी मिलती है। हमारे में सेवा की भावना भी आती है, त्याग की भावना भी आती है, प्रेम की भावना भी आती है। अगर काम को हम ठीक से करेंगे तो सेवा के भाव नहीं आएगा कि मैं सबकी सेवा करें। त्याग का भाव भी आएगा कि नहीं भाई, मुझे सिर्फ अपना ही घर नहीं भरना है, मुझे बहुत अधिक भोग और संग्रह की तरफ नहीं जाना है। धर्म का रास्ता पैसा मुझे नहीं चाहिए, धर्म के रास्ते में चलना है। तो आप सब कुछ करते हुए भी अपना जीवन जो है वो श्रेष्ठ बना सकते हैं। देखो अभी डॉक्टर साहब ने कहा, डॉक्टर हैं, अपने जीवन में बहुत कमाया, इन्होंने बहुत कुछ किया, लेकिन धर्म की ओर प्रवृत्ति हुई है या परिपूर्णता की ओर प्रवृत्ति हुई, आनंद की ओर प्रवृत्ति हुई कि मुझे भैया शेष जीवन जो है आनंद मिलता नहीं। हम भी इसी तरह से आए हैं। अभी हमारे बता ही रहे हैं ना कि हम भी आए तो आपके सामाजिक जीवन से ही आए हैं, और सामाजिक जीवन में परिपूर्णता प्राप्त कर गए। ऐसा नहीं है कि वहाँ से निकले हैं तो कोई भाग करके पलायन करके दुखी हो गए या जो है काम धंधा चलता नहीं है इसलिए छोड़ के आया हूँ। तो हमारे सामने भवानी भाई बैठा है, छोटा हमारा चार्टर अकाउंटेंट है, और हैं सब है, पवन गोयल का भी जानते हैं, सभी जानते हैं, मनालाल जी अच्छी तरह जानते हैं। मनालाल तो हमारे साथ ही थे, हम बाहर के प्रेसिडेंट थे तो मनालाल जी हमारे साथ सेक्रेटरी थे, और साथ में मिलकर के हमने बाहर उसमें बहुत साल काम किया है। तो कहने मतलब कि नेम फेम सब मिला हमारे ना। लेकिन उसके बावजूद ये है कि बच्चे बड़े हो गए, अपनी अपनी जगह सब जो है काम करें, बढ़िया है। तो अब अपने को धर्म के रास्ते चलना चाहिए। आत्मा न मोक्ष आत्मा जगत हिताय जाए, अपना आत्मा का मोक्ष हो, जगत का हित हो, सबका कल्याण हो, ऐसा भावना चाहिए। तो इसलिए मेरा ये कहना है, मतलब थोड़े में, क्योंकि समय आपके पास इतना अधिक नहीं है, और
एक ही दिन का सत्संग, 2 घंटे का सत्संग है, उसमें बहुत सी बातें होती हैं। तो आप सब सयाने हैं, सब जानते हैं, आप बुद्धिमान हैं, विवेकवान हैं, ऐसा मैं मान करके ये बात कह रहा हूँ कि हमारा जीवन जो है उसमें थोड़े परिवर्तन की आवश्यकता है। वो अगर हम परिवर्तन कर लेते हैं तो हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। फिर हमें ऐसा नहीं लगेगा कि अचरज है जल में रहकर भी मछली को प्यास है। फिर हम मछली को प्यास नहीं रहेगी। मछली जो जल में रहती है तृप्त हो जाती है। तृप्त क्यों हो जाती है? क्योंकि वह जल की शरण में रहती है। देखो, ऐसा कहा जाता है कि उल्टा जल मछली चले और बह जात गजराज, जो जाकी शरण गए ताको ताकी लाज। जो जिसकी शरण में चला जाता है उसको उसकी लाज होती है। मछली जो है वो उल्टा जल, अगर जल का प्रवाह उल्टा है तो भी मछली ऊपर चढ़ जाएगी। लेकिन जो हाथी है इतना बलवान होता है, वो बह जाएगा, पानी में बहता हुआ। देखा आपने कि नदी में हाथी बहता जा रहा है। मछली कभी बहती हुई देखी है क्या? नहीं देखी। क्यों? क्योंकि वो जल की शरण लेती है। ऐसे अगर हम भगवान की शरण लेंगे तो जो है हमारा कभी भी पतन नहीं हो सकता। न तो इस जन्म में हो सकता है, न कोई बाद के जन्म में भी हमारा कोई पतन हो सकता है। इसीलिए आप देखो सभी धर्मों में शरणागति की बात कही गई है। भाई गीता का तो मैं कह ही सकता हूँ कि जो कह है, भागवत का कह सकता हूँ, रामायण का मैं कह सकता हूँ, आप जैन धर्म, सिख धर्म, कोई सा भी ले लो, बुद्धम शरणम गच्छामि कहते हैं नहीं, ऐसे ही आप जैन धर्म में मिलो, शरणागति की बात है। सारी बातें जो शरणागति की है। तो भगवान की शरण में जो रहेगा उसका जीवन श्रेष्ठ बनेगा। भगवान की शरण में रहते हुए, शरणागति में रहते हुए हम अपने जो है उस जीवन को सुंदर बनाना है। बिना भगवान के, यानी भगवान के हीन हमारा जीवन हो तो नहीं सकता, क्योंकि हमारे पल पल का जो जीवन है वो भगवान के दिया हुआ है। जो सांस चल रहे हैं वो भगवान की दी हुई सांस है। आप जानते हैं ये बात तो जो है। तो इसका मतलब भगवान की तो हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है कि उन्होंने मनुष्य जन्म दिया। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निकाला, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न तेई परलोक समारा, सो परत्र दुख पावई, सिर धुनि धुनि पछताए, काले कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगा। कभी काल को दोष देता है, कभी कर्म को दोष देता है ना, कभी धर्म को दोष देता है, कभी ईश्वर को दोष देता है कि उन्होंने मेरे साथ ऐसा किया। ऐसा कोई कुछ नहीं करता। ये जो मनुष्य जीवन है इसका अगर हम दुरुपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से जो है हमें दुखी होना पड़ेगा और जीवन परिपूर्ण नहीं होगा। थोड़ा विचार करना चाहिए जिससे हमें संसार में रहने की वास्तविक विद्या का पता लग जाए। ऐसे नॉलेज सबको अपने अपने काम का नॉलेज किसको नहीं है, नहीं सभी एक्सपर्ट हैं, लेकिन फिर भी हमें संतों की जरूरत रहती है, महापुरुषों की जरूरत रहती है। क्यों? क्योंकि उनका बताया हुआ रास्ता ही जो है वो श्रेष्ठ रास्ता होता है, श्रेय का रास्ता होता है, जिससे हमारी समझिए कि देही की, देवी की, भौतिक सब तरह के हमारे तापों की शांति होती है। फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल, है ना, जो भी अपने जो आदि भौतिक, आदि देवी का आध्यात्मिक उन्नति होती है, सर्वांगीण उन्नति होती है, वो तभी होती है जब हम भगवान की शरण लेते हैं या भगवान के वाणी के अनुसार या संतों की, महापुरुषों की वाणी के अनुसार काम करते हैं। ऐसी जो है हमारे जीवन में स्थिति होनी चाहिए, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। अब आप कोई प्रश्न पूछना चाहें तो थोड़ी देर का समय है। अभी इतना 8:10 हुए हैं और वैसे 8:30 बजे तक का कार्यक्रम है, तो आपके पास 15-20 मिनट का समय है। आप कोई बात पूछना चाहें तो आप बात पूछ सकते हैं, नहीं तो मैं तो 20 मिनट और बोल लूँगा। लेकिन यह है कि कोई ऐसा भाव आपके मन में, विचार, शंका कोई हो, संशय हो तो उसको पूछ सकते हैं। कोई पूछना चाहते हैं, कोई भी प्रश्न हो?
पवन गोंडा। आदरणीय आचार्य जी को सत सत नमन करता हूँ। आप सभी सौभाग्यशाली व्यक्तियों की उपस्थिति को नमन करता हूँ। गुरुजी, एक प्रश्न मन में ये है, आजकल जो हमारे समाज में देखते हैं कि बुराई की ओर समाज बढ़ते जा रहा है। दिन प्रतिदिन विवाह में, शादी में आडंबर होते हैं, फिजूल खर्चे बढ़ती जा रही है, बच्चों में संस्कार विलुप्त होते जा रहे हैं। इस तरह से अगर समाज चलेगा, तलाक की घटनाएं बढ़ती जा रही है, बेमेल विवाह बढ़ते जा रहे हैं, इस तरह से अगर समाज चलेगा तो बहुत जल्दी हम पतन की ओर भी चले जाएंगे और समाज की जो एक हमारी परिपाटी है वो खत्म हो जाएगी। तो इस सब चीज़ों को कैसे कंट्रोल किया जाए जिससे हम अपने पूर्वजों की दी हुई एक समाज को हम बरकरार रख सकें, इस पर थोड़ा सा आपका मार्गदर्शन चाहिए। जैसा मैंने कहा ना कि एक तो ये कलयुग है, तो इस कलयुग में कलयुग का भी अपना धर्म होता है ना। जैसे सत्य युग का अपना धर्म है, द्वापर का त्रेता का अपना धर्म था, वैसे कलयुग का धर्म है। तो कलयुग जो है वो तो असत्य की ओर जाएगा, और वो किस कारण से जाएगा वो मैंने बता दिया है। तो आपको बताइए कि कलयुग जो 5 चीज़ों में निवास करता है, इन 5 चीज़ों का हमारे जीवन में महत्व ज़्यादा होता जा रहा है। शराब का भी समझ लो, जूए का भी समझ लो, या असत कामनाओं का समझ लो, हिंसा का जीवन में ज़्यादा प्रभाव होता जा रहा है, धन का ज़्यादा प्रभाव होता जा रहा है। तो ये जो प्रभाव है ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग जो है वो वैसे अपने आप में डिवैल्यूएशन हो रहा है। हमारे जो मॉरल वैल्यूज़ हैं सत्ययुग में जैसे थे उससे धीरे धीरे कम होता जा रहा है, आयु भी कमती होता है। ऐसा कह रहे हैं कि आगे जाके 20 वर्ष की आयु रहेगी और बच्चे जो 5 साल में ही बूढ़े हो जाएंगे। ना ये धीरे धीरे आगे, अभी तो कलयुग के थोड़े से ही वर्ष बीते हैं, 4-5 हज़ार वर्ष बीते हैं और सामने कलयुग तो बहुत बड़ा है। तो ये सब जो है धीरे धीरे पतन जो है होगा। लेकिन इस पतन में हम अपने आप को अगर सजग रखते हैं या हम ठीक रहते हैं तो सब ठीक हो जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि हमारा अगर कल्याण हो जाता है तो हमारे कारण से औरों का भी कल्याण होगा। नारद जी अपने भक्ति सूत्रों में कहते हैं, तरती से लोगों सारे थी। जो महापुरुष होते हैं वो खुद भी तरते हैं और लोगों को भी तारते हैं। आप देखो जितने भी महापुरुष हैं, भगवान महावीर ने तो तपस्या की, भगवान बुद्ध ने तपस्या की, गुरु नानक देव जी ने तपस्या की, राम जी भी 14 साल वन में रहे, और भगवान कृष्ण भी जो है पैदा हुए तब से लेकर के जो है भागते ही रहे बेचारे। 6 दिन के थे तो पूतना आ गई थी, कितने असुरों का उन्होंने संहार किया और जीवन भर लड़ते रहे धर्म के लिए, है ना। विराट रूप भी दिखा दिया दुर्योधन को, लेकिन उसके बावजूद भी दुर्योधन मानता नहीं। अरे भाई 5 गांव दे दे इनको, है ना, आधा राज्य नहीं चाहिए, 5 गांव में सुई की नोक पर भी जमीन नहीं दूंगा इनको, ऐसा बताओ। तो ये जो स्थिति है वो इसीलिए है कि धीरे धीरे मैंने कहा ना कि हम धर्म का रास्ता छोड़ रहे हैं। अब ये है कि आपका प्रश्न ये है कि कैसे रुका जाए, तो इसको रोक तो ऐसे ही लग सकती है कि हम धर्म का रास्ता अपनाएं। हम खुद तरें तो दूसरों को हम उतार सकेंगे। हमारा खुद का आचरण अगर अच्छा हो जाएगा तो धीरे धीरे औरों का आचरण भी अच्छा होगा। हाँ? और औरों का नहीं होता है मान लीजिए तो आप क्या करोगे? मतलब तेरे भावे जो करे भलो बुरो संसार, नारायण तो बैठ के अपना भवन हुआ अपना तो कल्याण कर लो। आप अपना कल्याण कर लो तो दूसरों का भी कल्याण होगा। देखो हम भी धनी अगर कमाते रहते हैं, समझो एक ही काम करते रहते हैं, कोई बूढ़ा तो होता नहीं है। वकील कभी भी, डॉक्टर कभी बूढ़ा होता है क्या? जितने बूढ़े होते हैं उतनी ज्यादा प्रतिष्ठा बढ़ती है उनकी, आप जानते हो। एयरपोर्ट से लेकर के ऑफिस तक आने में 5-5 लाख रुपया उनकी फीस होती है कि मैं एयरपोर्ट में मिल लूँगा, वहाँ से चैम्बर तक आऊँगा तो आप 5 लाख रुपये दे देना, आपका पेशेंट। ऐसी स्थिति होती है। लेकिन क्यों छोड़ा जाता है? वो इसीलिए छोड़ा जाता है कि एनपी देना कितना करोगे आप। तो इस दृष्टि से हमें अपने ही जीवन में परिवर्तन लाना पड़ेगा। गीता में कहते हैं यदा चलती श्रेष्ठ तत्त देवे तरोजन सयत प्रमाणम कुरते लोका तदनुवर्तते। श्रेष्ठ पुरुष जैसा जैसा आचरण करते हैं दूसरे भी उनको अनुसरण करते हैं। और वहाँ राजा जनक का उदाहरण दिया गया है
कि जनक जो है उन्होंने ज्ञान लेकर के वो जो है विदेराज हो गए। जनक पहले वो भी भोगों में लिप्त थे, लेकिन अष्टावक्र मुनि का ज्ञान मिला, ज्ञान मिलने से जो है उनमें तत्काल परिवर्तन हो गया। तो ऐसे हमें अपने जो है अपने को ही आदर्श बनना पड़ेगा, तो फिर अपने पीछे वाले जो हैं वो निश्चित रूप से उनमें संस्कार जो है वैसे ही आएंगे। हमारे में आएंगे तो निश्चित रूप से हमारे आसपास वाले जैसे बोल रहे हैं, हमारे छात्र रहे हैं, बताओ ये सब छात्र बैठे हैं, जो प्रश्न पूछा है वो भी छात्र है, जिसने ऑर्गेनाइज किया उसने भी छात्र है, और ये हमारे साथ के बंधु ही हैं, मतलब बेजी हुए, भवानी हुए, सब कुछ इस रूप में है, तो सब तो साथ वाले ही हैं। तो ऐसा अपने को ही मतलब श्रेष्ठ आचरण की ओर जाना पड़ेगा, लीड लेना पड़ेगा, तभी जो है हमारे पीछे पीछे सब जो है ऐसे ही सब अगर सोचें इस तरह से तो फिर बदल ही जाएगा, क्यों नहीं बदलेगा। ये वही है रास्ता, और कोई रास्ता नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आचार्य जी भाइयों, आचार्य जी, जैसा अभी आपने फरमाया कि ये कलयुग है, इसमें नाम लेने से ही आदमी का कल्याण हो जाएगा। तो नाम तो सभी लेते हैं, पर इसमें मेरा ये मान्यता है कि नाम भी अगर आत्मा से परमात्मा को जोड़ के अगर लिया जाए तो वो ज़्यादा फलीभूत होगा। तो उस आत्मा और परमात्मा को जोड़ने के लिए आदमी को कैसे मन और बुद्धि को काबू करके ये नाम लिया जा सकता है, शंका समाधान है। देखिए ऐसा है कि नाम जप का तो अपना महत्व है, उसमें कोई दो राय नहीं है ना। हर धर्म में नाम जप का महत्व बताया कि नहीं। आप सभी बैठे हैं, मान लो 3-4 धर्मों के तो यहाँ पर बैठे हुए हैं, तो नाम जब सब जगह की भगवान का नाम लेना चाहिए, सुमिरन करना चाहिए, चाहे आपको समाई कहो उसको, चाहे ध्यान कहो, चाहे और को नाम जप को स्मरण कहो, ये तो होना चाहिए। यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधनात् विमुच्यते, है ना। विष्णु सहस्त्रनाम में कहा गया है कि जिसका स्मरण करने मात्र से हमारे जन्म संसार के बंधन है वो कट जाते हैं। और अच्युत स्मृति मात्रेण, कि भगवान का स्मरण मात्र करने से ही आपके पाप जो है वो कट जाते हैं। तो ये जो पाप कटते हैं कैसे करते हैं, हम जब भगवान का होकर के, यानी भगवान जिनका मैं नाम ले रहा हूँ वो अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक हैं, वो सृष्टि के संचालक हैं, वो भगवान सर्वश्रेष्ठ हैं, सर्वशक्तिमान हैं, सर्वव्यापी हैं और हमारे परम हितैषी हैं। ऐसा भाव जिसे तुलसीदास जी ने कहा है कि बिगड़ी जन्म अनेकी सुधरे अभी आज, कोई राम को नाम जपू तुलसी तजी को समाज। तुलसीदास जी कहते हैं कि अनेक जन्मों की बिगड़ी हुई आज और अभी, यानी एटवंस अभी सुधर सकती है अगर हम भगवान का होकर भगवान का नाम लें। जैसे आपने कहा कि कैसे भगवान का हुआ जा सकता है, भगवान से प्रेम करते हुए, भगवान की महिमा जानते हुए, हाँ, जब भगवान का नाम लेंगे तो हमारा तत्काल कल्याण हो जाएगा। और नहीं तो तुलसीदास जी कहते हैं कि भाएं कुभाएं अनख आलसऊं, नाम जपत मंगल दिशि दसूं। भाव से लो चाहे कुभाव से लो, आलस्य से लो और चाहे रोष से लो, क्रोध से लो, कैसे भी लो, बीज जो है उल्टा पड़े या सीधा पड़े खेत में, वो तो पौधा तो उगी जाएगा ना। आप ढंग से डालते हो तो ठीक है, बैठेंगे भी डालोगे तो भी जो है खेती तो होनी है। तो उस हिसाब से भाव से लो, कुभाव से लो, आलस्य से लो। रावण वगैरह ने द्वेष से किया भगवान के साथ में तो भी मोक्ष हो गया, हुआ कि नहीं? सबका ही तो मोक्ष हो गया, भगवान के हाथ से जो मरे सबका मोक्ष हो गया। तो भगवान से द्वेष किया तभी शिशुपाल है और इन सब का होगा, हिरण्याक्ष, हिरण्यकशिप वगैरह आप सब जानते ही हैं। तो कैसे भी है, नाम जब जो मंगल दिशि दसों दिशाओं में मंगल करता है, आप भगवान का नाम लेंगे तो। लेकिन अगर भगवान का होकर के करेंगे, यानी भगवान की महत्ता को मानते हुए, भगवान को सर्वश्रेष्ठ मानते हुए, सर्वोपरि सत्ता मानते हुए कि एक वही सत्ता है जो हम सब का संचालन कर रही है, उसको सुप्रीम पावर मान करके आप मानोगे कि उन्हीं के कारण से जो है हमारा जीवन है, उन्हीं के कारण से हमारी श्रेष्ठता है,
ऐसा मान करके करो। भाई किसी को भी आप सत्ता तो मानोगे, आप कह दो प्रधानमंत्री को हम नहीं मानते हैं या मुख्यमंत्री को नहीं मानते, ऐसा तो नहीं होता है। आप मानते ही उस सत्ता, नहीं मानो तो ज़बरदस्ती मनवा देंगे आपसे। लेकिन भगवान जो है वो तो सर्वोपरि सत्ता है, सबके ही ऊपर है। मैं आज सुबह ही कह रहा था शायद कि आप देखो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष है ना, वायु के, थल के, जल के, CDS जो थे हमारे चीफ डिफेंस जो स्टाफ, बिपिन रावत जी, तो हमारे दिनेश जी रावत जी हैं, वो भी पहाड़ के थे, ये भी पहाड़ के ही हैं, और जिस जिले के थे वो ये भी उसी जिले के समझिए। तो इतने तीनों के अध्यक्ष हुए, फिर भी अपने आप को नहीं बचा पाएगा। प्रारब्ध जो है नहीं बचा पाया, काल नहीं बचा पाया उनको, जबकि वो हमारी रक्षा करने वाले, हमारे देश की रक्षा करने वाले, सबकी रक्षा करने वाले थे, फिर भी नहीं ना। तो ये क्या है, इसका मतलब हमारे से ऊपर कोई सत्ता है जो हम सबका संचालन करती है। कोरोना में आप देख रहे हो कितनी आप लोगों ने सेवाएं की हैं, कितनी मेहनत की है अपनों को बचाने के लिए, फिर भी आप नहीं बचा पाए। हम नहीं बचा पाए उनको, जो जाना है वो गए ही हैं। सबने अपनी अपनी ओर से सेवा दी है, धन से भी दी है, तन से भी दी है। देख आप सब जानते हैं कितनी सेवा दी है ना। उनका अंतिम संस्कार तक किया गया है, मुफ्त में हजारों का किया गया है। दिल्ली से भी बहुतों ने किया, हम लोग वॉलेंट्री ये थे और थे, हमने देखे हैं वीडियो वगैरह देखे हैं, कितना काम हुआ है। लेकिन फिर भी जो है एक सत्ता है जो सबसे ऊपर है, उस सत्ता का महत्व मानते हुए, उसको वैल्यू देते हुए, है ना, फिर जब हम भगवान का नाम लेंगे तो भगवान के साथ सीधा संबंध हो जाएगा कि हे नाथ, हम आपकी संतान हैं और आपकी संतान, आपको छोड़ के हम कहाँ जाएंगे। ऐसा भाव, ऐसी पुकार, ऐसी प्रार्थना अगर हमारे भीतर से होगी नाम लेते समय में, तो वह नाम जो है वो तत्काल सार्थक हो जाएगा। अन्यथा आप नाम ले रहे हैं, उसका लाभ तो निश्चित रूप से होना है। अब कितना होगा भाई, वही बात है कि विद्यार्थी पढ़ता है तो पास मार्क भी आ सकते हैं, उसके डिस्टिंक्शन भी आ सकता है, वो एक मैंने कहा ना 1 करोड़ 80 लाख भी कमा सकता है, तो अलग अलग बात है। जो व्यवहारिक जीवन में है वही आध्यात्मिक जीवन में है। आप कितना भगवान को महत्व देते हैं, उस हिसाब से कल्याण हो जाता है। भगवान से प्रेम करना पड़ेगा, ये बात है। करते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपका प्रेम नहीं है, भगवान से है, लेकिन साथ साथ तुलसी तजी कुसमाज, ये कुसमाज भी हो रहा है ना हमारा, कुसंग हो रहा है, असाधन हो रहा है, साधन के साथ हम गलत काम भी कर रहे हैं, ये हो रहा है ना। वो नहीं करेंगे तब ठीक होगा मामला, नहीं तो वही बात आ जाएगी कि कलयुग है वो प्रवेश कर जाएगा। हमारे में भी कलयुग, परीक्षित के कलयुग क्यों प्रवेश किया बताओ। आप तो जानते हो परीक्षित सोने का मुकुट पहन करके गए थे शिकार खेलने के लिए, और वहाँ पर जब वो उनको प्यास लगी और जंगल में चले गए और उनको एक आश्रम दिखाई दिया, वहाँ समीक ऋषि जो है वो बैठे हुए थे ध्यान में। उन्होंने कहा मैं राजा हूँ, मतलब मुझे पानी चाहिए। अब वो बेचारे ध्यान में थे, ध्यानस्थ थे। अब इनको आ गया गुस्सा, मैं राजा चक्रवर्ती सम्राट, मेरे को कोई पानी नहीं पिला रहा है। मरा हुआ सांप है ना, नोक से उठाया, तलवार की नोक से उठा कर उनके गले में डाल दिया, बंदूक की नोक डाल दिया गले में। अब डाला और बस उनका जो पुत्र आया, खेलने गया हुआ था, आया श्रृंगी ऋषि आके देखा मेरे पिता के गले में किसने ये काम किया, जबकि मेरे पिता ध्यान में थे। आज से 7वें दिन उसकी मृत्यु हो जाएगी जिसने मेरे पिता के गले में सांप डाला है ना, 7वें दिन मृत्यु हो जाएगी। तो इस तरह की बात है। कहने का तात्पर्य क्या है कि हमारा जो आचरण है वो आचरण ही हमें डुबा देता है। परीक्षित घर में आया, अपने राजमहल में आकर के मुकुट उतार दे, होश आया उसे, और ये क्या किया मैंने, बहुत गलत किया। क्योंकि मुकुट सोने का पहना होता है, सोने में कली का निवास करता है, धन में कली का निवास करता है। अधर्म से कमाए हुए धन में कली का निवास करता है, धर्म से कमाए हुए नहीं है। वो तो जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक है, सबके लिए कैसे कर चलेगा बताओ। आप सब जानते हो बिना धन के तो जीवन की आवश्यकताएं पूरी नहीं होती है। तो उसके कारण से परीक्षित जो है उसका पतन हुआ। ऐसे ही हमारा पतन भी उसी कारण से होगा अगर हम भगवान को महत्व न दे करके और चीज़ों को ज़्यादा महत्व देंगे।
माइक काम नहीं कर रहा है। हेलो, आपके श्री चरणों में मेरा सादर नमन। आज का विषय है संसार में रहने की विद्या। और मैं देख रहा हूँ कि जनरली अपने घरों में या अपने परिवार में बुजुर्ग भी होते हैं, जवान भी होते हैं, उनमें से कोई ऐसा असाध्य रोग से भी रहता है। तो इसको अपन मानते हैं कि ये होना है और ये प्रभु की लीला है, ये होगा। न तो उसको समझाया जा सकता, जो बुजुर्ग है न उसको समझाया जा सकता, जो बीमार है और असाध्य रोग से यंग एज में अगर बीमार है, हम जानते हुए भी उसको कैसे समझाए। देखिए, ये जो रोग हैं या बीमारी है या दुख है या प्रतिकूल परिस्थितियां हैं, ये सब भी किसी न किसी रूप में हमारे प्रारब्ध के लगाने चाहती है। जब हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं तब भी ये सब जो होता है, ये सब अपने किसी न किसी कर्म का ही परिणाम होता है। हमारी जो चेष्टा है, प्रयास ये रहना चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें, और जो बीमार है उसका ये प्रयास रहना चाहिए कि मनुष्य जीवन का लक्ष्य जो है वो परमात्मा की प्राप्ति है। और अब चूँकि बीमार के रूप में ही परमात्मा आए हैं, सुख दुख घाटा नफा बीमारी है सब साधन सामग्री सारी हरी मिलने की हो रही तैयारी, सोच मत बिगाड़। यानी जो बीमार है उसको तो ये भाव होना चाहिए कि भी ये असाध्य बीमारी लग गई है, अब मेरा जीवन जो है ज़्यादा दिन का नहीं है, तो मुझे भगवान में लगना चाहिए जिससे मुझे मेरा जीवन सुधर जाए, यानी मेरा कल्याण हो जाए। सबको ही लगना चाहिए, लेकिन उसको ज़्यादा लगना चाहिए। और जैसे कहा जाता है कि वृद्ध है, विदुर है, विधवा है, साधु है, उनको तो भगवान में लगे रहना चाहिए। लेकिन जो काम करने वाला है, बच्चा है या मान लो युवा है या जो जल्दी उम्र को इस तरह का हो गया है, तो हमारा कर्म तो ये है कि उसकी हम ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें, उसको सुख पहुँचाएं, उसको बिल्कुल भी ये महसूस नहीं हो कि हम उसकी सेवा नहीं कर रहे हैं, उसकी उपेक्षा कर रहे हैं। अपनी ओर से हमें पूरी उसकी सेवा करनी चाहिए। क्यों कि दुखी की सेवा करना हमारा धर्म है। मैंने कहा ना, परित सरित धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा समेत। हमारे किसी भी कर्म से मनसा वाचा कर्मणा, हाँ, उसका कोई भी हमें जो है उसको दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। और यही समझाना चाहिए कि भगवान ने जो भी ये परिस्थिति दी है, ये परिस्थिति हमारे कल्याण के लिए दी है, आपके कल्याण के लिए दी है। भगवान का नाम लो आप जितना, तो आपका देखो सब समय भगवान का नाम लेने से ही जीव का कल्याण होगा, चाहे आप वृद्धावस्था में लो और चाहे। इसीलिए तो भगवान ने गीता में कहा है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युध्यते। हे अर्जुन, तू सब समय मेरा स्मरण करता रहे और अपना काम भी करता रहे, तो फिर तुम कभी अंत समय आएगा तो तेरा कल्याण हो जाएगा। क्योंकि भगवान ने कहा, अंतकाले च मामेवाट में कहने, अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम्, कि अंत में भी मेरा नाम ले लेगा तो कल्याण हो जाएगा। अंत में भी, पूरे जीवन नहीं लिया है तो भी अजामिल ने नारायण कहा, उसका कल्याण हो गया। तो ऐसे ही हमारा प्रयास ही रहना चाहिए कि उसको भगवान की तरफ जो है हम ले जाएं, और किसी न किसी प्रारब्ध के कारण से ऐसा कुछ होता है। मैंने अभी आपको उदाहरण दिया है ना कि बताओ, इतने जो है बड़े, फिर भी वो बचा नहीं पाए, किसी को भी नहीं बचा पाते हैं, कोई भी होता है ना। तो इसलिए हमारा जन्म जो है खाली यही नहीं है। ये मत समझो कि हम इस जन्म में अमुक तारीख हम पैदा हुए, अमुक को मरना तो हम जानते नहीं है, अमुक मर गए, इतना ही नहीं है। हमारा जन्म पहले से चला आ रहा है। भगवान ने गीता में कहा कि तेरे मेरे अनेक जन्म हो गए हैं, तू नहीं जानता है, मैं जानता हूँ। भगवान ही जानते हैं किसके कितने जन्म हुए। इसीलिए तो कहते हैं ना कि मीरा दासी जन्म जन्म की बड़ी तुम्हारे पाए। तो इसलिए जो अपने को परिस्थिति मिली है, चाहे प्रतिकूलता हो, चाहे रोग हो, चाहे नुकसान हो, कुछ भी हो, तो उसमें अपने को धैर्य रखना चाहिए और ये भाव रखना चाहिए कि ये प्रभु की लीला है, भगवान का विधान है ना। अब हमें इसमें भगवान का ही भगवान की शरण लेनी चाहिए। प्रभु चाहेंगे
तो ठीक हो जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं, परमात्मा का नाम ले लें तो हमारा कल्याण हो जाएगा। ऐसा समय जो है तो हो गया है, 8:31 हो गए। हाँ, समय हो गया है। बाकी आपके ऊपर है। एक विचार है, आप प्रश्न पूछेंगे। मुझे दोष मत देना आप, इस आचार्य जी चुप्पी नहीं हुई है मुझे ना। आचार्य श्री को प्रणाम करता हूँ। हम बहुत कुछ जीवन में करते हैं, सब जगह जाते हैं तो जैसे बताते हैं वैसे करते हैं, पर हम अपनी अंतर यात्रा के बारे में आपका क्या सुझाव? धन्यवाद। नहीं, अंतर यात्रा का तो यही है कि भगवान की शरण में रहना है ना भाई। जो गीता में भगवान ने कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज, अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू जो है सब कर्तव्य कर्मों को मुझे समर्पित कर दे तो फिर जो है मैं तुम्हें चिंता मुक्त कर दूंगा और मैं तुम्हें मोक्ष भी प्रदान कर दूंगा, मुक्ति भी प्रदान कर दूंगा। तो एक भगवान की शरणागति ऐसी है जो हमारी अंतर यात्रा को या बहिर यात्रा को सार्थक कर सकती है, मतलब है ना। अंतर यात्रा भी सार्थक हो जाएगी उससे, भगवान की शरण में जाने से। भगवान तो बार बार कह रहे हैं ना कि नमे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता। डंके की चोट कहते हैं भगवान कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। बोलो आप, मीराबाई का कितने अत्याचार हुए, प्रहलाद जी के ऊपर ध्रुव जी कितने चाहिए, संतों के ऊपर कितने अत्याचार होते हैं। गुरु नानक देव जी का पैर जो है काबा की तरफ था तो कहते कैसे सोए हो काबा की तरफ पैर करके, तो बोला उधर पैर कर दो जहाँ आपका जो है काबा पत्थर नहीं है, मतलब तो जहाँ जिस तरफ करें उधर ही काबा पत्थर हो जाए। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब ये है कि एक भगवान ही सत्य हैं और बाकी हम जो हैं वो उनके संतान हैं। उनसे ऊर्जा लेते रहेंगे, एनर्जाइज रहेंगे तब तो ठीक है। उनसे डीलिंग हो जाएंगे, उनकी ऊर्जा नहीं मिलेगी तो हम अधर्म का आचरण करेंगे, हमारी अंतर यात्रा जो है वो नष्ट हो जाएगी, विफल हो जाएगी, सार्थक नहीं हो पाएगी। तो चाहे अंतर यात्रा हो चाहे बहिर यात्रा हो, आपको जीवन में मॉरल वैल्यूज तो चाहिए, तब जाकर के जीवन श्रेष्ठ बन पाएगा। अब आप चाहो यैन ज्ञान प्रकारण मुझे जो है मेरा काम होना चाहिए, तो हम उसमें तो फिर जिसका परिणाम जैसा होगा वैसा ही होगा, क्या किया जाए। तो अंतर यात्रा के लिए तो भगवान की शरणागति बेस्ट, सर्वोपरि सत्ता की शरण लेते हुए अपना काम करते रहिए और धर्म में आचरण रखिए, तब जो है हमारा जीवन श्रेष्ठ बनेगा। हाँ, नचिकेता जो है उसने कहा मुझे तो आत्मविद्या ही चाहिए। बोले ले लो, राज्य ले लो, चक्रवर्ती सम्राट ले लो, तुम्हें कई कल्पों तक तुम जीवित रहोगे। 11 साल का बच्चा कह रहा है यमराज को, यमराज उसको बुलाना दे रहे हैं, वो कहता है नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो आत्मविद्या दे दो, मुझे तो मेरी अंतर यात्रा कैसे सफल हो वही कहो, मेरा कल्याण कैसे हो। कल्याण है तो फिर वो कल्याण की विद्या दी उसको। ये बात है, हम क्या चाहते हैं ये हमारे ऊपर निर्भर करता है। हम जो चाहेंगे वही हो जाएगा जीवन में। जो इच्छा करिए वो मनवाई, हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। भगवान की कृपा से कोई चीज़ दुर्लभ नहीं होगी, आप जो चाहोगे वही हो जाए, लेकिन भगवान का होकर रहना पड़ेगा। भगवान के होकर करोगे तो सब काम ठीक हो जाएगा, हमारा तो ऐसा विश्वास है। बाकी आप जाने, आपके इसी विश्वास को मैं आगे बढ़ाता हूँ। 10 नवंबर को आपने सहमति दी कि गुवाहाटी जाने से पहले चलो एक दिन मैं आपके यहाँ बैठ जाता हूँ। मैंने भवानी शंकर भाई साहब से बात की कि आचार्य जी एक समय दे सकते हैं अपने को, तो हाँ ठीक है, मन्नालाल जी ने हाँ भरी, ओमजी भाई जी ने हाँ भरी, 4 आदमियों की बात हुई, बात आगे बढ़ी। यानी हम जो चाहते हैं वो ऐसा हो सकता है। अगर आपको मैं इस हाल की तस्वीर दिखाऊं 1 महीने पहले की, तो ये वातावरण नहीं बनने का था। मैंने नई दिल्ली का ऑडिटोरियम बुक किया था, मेरे साथी साहब बैठे, उन्होंने बुक कर दिया था 500 आदमी की कैपेसिटी का, केदारगुल शानी ऑडिटोरियम।
आपने कहा नहीं करना, कोरोना है, नहीं करना, छोटा करो। टेकनिया का कार्यक्रम पक्का कर दिया, लिखा दिया उसको, 250 आदमी थे, उन्होंने कहा कर लो। भवानी शंकर भाई साहब ने कहा कहीं नहीं करना, हॉल में करना है, तुम जाकर के हॉल देख के आओ, वहाँ व्यवस्था हो जाएगी। बड़ा दुर्लभ था, मैं बाहर खड़ा ठिठक गया। आपको तस्वीर दिखाऊं, आप कैसे करेंगे इस हॉल में भाई? लेकिन वहां से यहाँ आया भाई, क्या चुंबकीय था इसमें, मेरा मन बदल गया। और इनके लड़का जो मेरे अंजनी पास में था, बोले चाचा जी आप बोलो क्या क्या चाहिए, सब होगा। ये प्रत्यक्ष उदाहरण है, फोटो मेरे पास है। और मैं कितनी बार यहाँ आया हूँ, इन्होंने कहा क्यों चिंता करता है, 5 आदमी बैठ जाएंगे। भवानी ने बोला तो वहीं करेंगे। हो गया, बातचीत हो गई, चलो इन्होंने सब कुछ बना दिया। और 1 हफ्ते पहले आपने ही कहा था, कहना नहीं रहने दें, नहीं आएंगे। गुवाहाटी नहीं जा रहे हैं तो दिल्ली भी नहीं आएंगे, गुवाहाटी वाले नाराज हो जाएंगे, अभी दिल्ली आ गए, हमारे यहाँ नहीं आए। हमने सबको मैसेज भेज दिया कार्यक्रम नहीं होगा। आपने गुवाहाटी जाना तय किया, मेरे को पूछा क्या कर सकते हो, मैंने कहा 2 दिन है, जितने आएंगे आ जाएंगे, आपने तो कहा ही है। और ये कार्यक्रम, ये सब धन्यवाद प्रभु की कृपा से ये आज है। और जिन्होंने ये कार्यक्रम के लिए एक फोर्स बनाया मन, ये पता है आपको 10 साल से 11 साल से बंद था। ये कॉमर्शियल प्रॉपर्टी 11 साल से बंद थी। जिगरा देखिए उस व्यक्ति का कि 1 महीने में कहा कि हाँ यहीं करेंगे, और उन्होंने पहला यही छूटते ही कहा कहीं नहीं करेंगे, भवानी के यहाँ करेंगे, उसी स्थान पे करेंगे। 2 दिन पहले KL शर्मा ने मुझे कहा था कि आप आ तो रहे हो, अब आप घर में ही हम जो है 10-5 जो आएंगे बैठ लेते हैं, रात्रि विश्राम यहाँ कर लेना, आप कल दूसरे दिन जो आप गुवाहाटी के लिए चले जाना। तो मैंने कहा करना है तो तुम्हारे यहाँ क्यों करेंगे, वहीं करेंगे हम, उसी हॉल में करेंगे जिस हॉल में होना था, है ना। क्योंकि इन्होंने कहा कि अंजनी थोड़ा निराश हो गया, इनका भवानी शंकर जी का लड़का अंजनी थोड़ा सा हताश हो गया। मैंने कहा बिल्कुल हताश नहीं हो जाएंगे हम, वहाँ चाहे 5 ही आदमी आए, हम वहीं करेंगे कार्यक्रम। अब वो करने के लिए इच्छुक हो तो देख लो, पूछा तो कहा बिल्कुल वो तो इच्छुक है ही, भवानी जी इनकी भी बात हुई मेरे से, तो कहा नहीं भाई यही होगा। तो ये है, मतलब ये कहना का मतलब क्या है कि जो मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, तो भगवान की कृपा से सब काम हो जाते हैं। अगर हमारा भाव अच्छा रहता है तो हमारे सब काम जो होते ही। सभी से समय का दान चाहूँगा, 10 मिनट प्रसाद भोग लगाने के लिए आइए, और आप शांति से बैठिए, आगे की कार्यवाही चल रही है। भवानी शंकर भाई साहब धन्यवाद के स्वरूप कुछ कहना चाहते हैं, आइए भाई साहब। सभी एक बार बैठेंगे 2 मिनट के लिए, भगवान का भोग लग रहा है। राम भजा सुख उपजय, कृष्ण भजा दुख जाय, महिमा महाप्रसाद की ये भोग लगाए, प्रभु जी लीजिए भोग लगाए। आचार्य श्री के चरणों में साधन चरण साष्टांग दंडवत भोग प्रणाम, डॉक्टर साहब को प्रणाम, भोग प्रणाम, आए हुए रावत जी को भोग प्रणाम, आए हुए जितने भी श्रेष्ठ जन हैं सबको प्रणाम। सब आए और हम लोगों का मान बढ़ाया, उसके लिए सभी मातृशक्ति एवं श्रेष्ठ जन सभी को प्रणाम, और सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुनाम सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप पधारे। आपके पास में देखिए हमारे आप हरिद्वार से बेलना से चल करके गोविंद राम जी आए हैं, गुरु महाराज आए हैं। हम लोग साथ में ही प्रैक्टिस किया करते थे गुवाहाटी में, और 1-2 जगह सत्संग में जाने का प्रोग्राम हुआ तो ये पूछते थे क्या तुम इसमें दीक्षा ले रहे हो क्या? मैं बोला मेरे को क्या हनुमान जी का बहुत इष्ट है, मेरे को अच्छा लगता है, बाबा जो भी करता है ये अच्छा करता है, मैं यही करता हूँ हमेशा, वो करेगा तो अच्छा करेगा।
चाहे 10 साल हो गए हो या 5 साल हो गए हो, उसको करना है, मेरे लिए अच्छा है, इसीलिए उन्होंने शायद इसको नई ओपनिंग करी या मेरे को नई रेट दिलाया या मैंने नहीं कुछ किया। क्योंकि हम बाबा के दामाद हैं। हम बाबा क्या हमारी ससुराल है। जैसे भी कहिए आप, मतलब सारा सब्जी में तो वही बात है। तो बाकी जो ये मन में जो इच्छा होती है वो पूरी होती है, ये बात सही है। इस प्रोग्राम के लिए मैंने दिवाली वाले दिन राम राम किया था के शर्मा जी से, मैंने कहा कई दिन से हनुमान चालीसा का पाठ नहीं हुआ, मैंने तो कहा कि यही था, तो मैं बोला एक बार घर में हनुमान चालीसा का पाठ कर लेते हैं। इन्होंने कहा भाई हनुमान चालीसा तो क्या, गुरु महाराज का प्रोग्राम बन रहा है वहाँ जाने का गुवाहाटी, तो हम ये काम करते हैं, सत्संग का काम कर लेंगे। हम बोले ठीक है, कुछ भी हो जो भी हो। अभी उन्होंने ओम प्रकाश ने बताया था, बोले संत समागम हरिकथा दोनों दुर्लभ है, तो वही प्रकार है। लेकिन एक बार भी कहते हैं, बोले एक क्षण का सत्संग भी पात स्वर्ग अपवर्ग सुख धैर्य तुला तुल न ताई सकल मिले जे सुख लव सत्संग। सत्संग का जो भार है वो चाहे स्वर्ग का सुख मिल जाए, लेकिन वो तुला है, वो सत्संग वाली तुला है, वो नीचे रहेगी, ऊपर नहीं जाएगी। इसी प्रकार हम लोगों ने ये सुना, लेकिन हम लोग तो मूर्ख प्राणी है ना, हम लोग तो भगवान को ये चाहते हैं, ये हो जाए, वो हो जाए, ये हो जाए, डिमांड रखते हैं और वो पूरी करता है। ये चीज़ अभी मेरे को समझ में आई। मैं बड़ौदा गया था, वेंकटेश्वर जी महाराज भागवत कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि रामानुज जी साउथ गए थे, तो वहाँ पे रामानुज के भक्तों में और वहाँ बाण भट्ट थे, उनके भक्तों में आपस में ये बात हो गई कि भाई कौन बड़ा है। बोले तो रामानुज के भक्त बोले थे नहीं रामानुचार्य बड़े हैं, बाण भट्ट जी बोल रहे थे बाण भट्ट बड़े। बोले बाण भट्ट बड़े क्यों है कि भगवान आकर के उनके यहाँ नाचते हैं, इसलिए भगवान बड़े, बाण भट्ट जी बड़े हैं। वो हम लोग भी उनके हिसाब से करते हैं। हम लोग क्या हनुमान जी को कहते हैं ये कर दे, वो कर देता है, तो अपने आप को हम समझते हैं हम बहुत बड़े हैं। लेकिन जब भगवान से पूछा गया कि महाराज मना मतलब कौन बड़े हैं, तो उन्होंने कहा कि बाण भट्ट में तेरा तो तू रोजाना मेरे से काम ले लेता है, मामला खत्म, तू तो तेरा तो काम मैं कर चुका हूँ, लेकिन उन्होंने तो कुछ कभी मांगा ही नहीं मेरे से, इसलिए वो बड़े हैं। तो वो बात है, हम लोग स्वार्थ के बस तो उनसे मांगते हैं, तो वो हम बड़े नहीं हुए। हमें तो अंतः प्रेरणा से, जैसे इन्होंने कहा कि आपका साष्टांग मतलब शरणागत बस्तर भगवान है, शरणागत होकर के हम अगर नाम लेंगे तब हम जरूर तर जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं महाराज श्री का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, हृदय से आभार करता हूँ, और आए हुए सभी का हृदय से आभार करता हूँ। आप पधारे, आप सब लोग प्रसाद लेके जाएंगे। प्रसाद का मतलब होता है प्रभु का साक्षात दर्शन, कोई भी ऐसे नहीं जाएंगे, प्रसाद लेके जाएंगे। और फिर नीचे आपका फल का स्वामी का जो भोग लगाया, फल का प्रसाद भी लेके जाएंगे, किताब लेके जाएंगे और हनुमान चालीसा जो भी है लेके जाएंगे। बोलो सच्चे दरबार की जय, और आज के आनंद की जय। बोलो बजरंग बली की, बोलो बजरंग बली की, 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 बजरंग बली की। बोलो सच्चे दरबार की। एक छोटा सा बोलेंगे हम लोग, हनुमान जी की आरती टाइप से नहीं, क्योंकि हम लोगों ने नहीं की थी ना। तो पवन तनय संतन हितकारी, मंगल मूर्ति मारुति नंदन, बोलिए मंगल मूर्ति मारुति नंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, सकल अमंगल मूल निकंदन, महावीर बिनवहु हनुमाना, महावीर बिनवहु हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना, पवन तनय संतन हितकारी, हृदय विराजत अवध बिहारी, माता पिता गुरु गणपति सारद, शिवा समेत शंभु सुख नारद, चरण बंदी बिनवहु सब काहू, देहु राम पद नेह निभाऊ, बंदो राम लखन बेदेई, जय तुलसी के परम सनेही, ईश्वर रक्षा करो हमारी, हम सब है प्रभु शरण तुम्हारी। अब देखिए मैं स्वास्थ्य की बात करता हूँ।
दिन भर के अपराध हमारे क्षमा करो कृपा करुणा निधि सारे क्षमा करो करुणा निधि सारे। हे प्रभु माफ करना, गलती क्षमा करना। आचार्य जी बोल गया हूँ, सबको धन्यवाद। एक परिचय रहता है। अंजनी हमारे बीच में है तो एक बार आ जाए। अंजनी है क्या ऊपर? नीचे सेवा में होगा, है कौन बुलाना? मैं ऐसी संतान कमी देखता हूँ, हालांकि हमारे घरों में है। इन्होंने क्या कहा होगा अंजनी को मुझे नहीं पता। मैंने वो इतना ही कहा था कि वो है वहां पे, तो चला जाओ, अंजनी आ रहा है और जाके तो देख ले। यंग लड़का है, क्या इनकी सुनता है पता नहीं, लेकिन मेरे को जो कहा सह अक्षर सत्य, और बाहर में दिल्ली में अपने कंस्ट्रक्शन काम बंद है। मैं एकदम चिंतित था, काम नहीं होगा। अभी 4 दिसंबर को वो ऑडिटोरियम मैंने कैंसिल किया, तो अपना प्रोग्राम कैंसिल हो गया था। हाथ में रखा था उसको, लेकिन इनकी अटूट विश्वास हर बार यही कहते थे होगा। ठीक है, हम नहीं आ गए हैं। इसके मन में क्या रही होगी, अपने पापा की बात को कैसे बढ़ाना था। नहीं, परिचय कराता हूँ। हमारे संजय भाई साहब का लड़का है, चार्टेड अकाउंटेंट है, युवा नेता है, और हम सबका आशीर्वाद लेके आगे बढ़ता है। विष्णु जो कहा और इसके अंदर में जो काम करने वाला व्यक्ति किया, इसके लिए धन्यवाद था। हाँ, ये अपने सीए की क्लास लेता है, लेक्चर देता है, और जीवन में कैसे सफल हुआ जाता है ये बताता है। छोटी उम्र है, बहुत छोटी उम्र है, लेकिन संस्कार मिले हुए हैं। अभी अपने संस्कार देखें। हम मुंबई का ट्रेन पकड़ करके कलकत्ता नहीं पहुंच सकते किसी भी हालत में। हम मुंबई ही पहुंचेंगे, कलकत्ता की ट्रेन में बैठने से कलकत्ता पहुंचेंगे। हमारे मन में होना चाहिए हमें ये काम करना है, कुछ भी दुर्लभ नहीं। अभी आपने बताया। भोजन तैयार होते इशारा कर देना मनीष। हाँ, भोग लगा दिया, तैयारी कर रहे हैं वो 5 मिनट। प्रसाद सबको लेके जाना है। महाप्रसाद जो भोजन होता है आचार्य जी का, उसमें ना बोलना है। बोले ये नहीं होना चाहिए, लेकिन हमने कहा कि भवानी सिंह ने कहा है प्रसाद होना चाहिए, तो बोले करो भाई, जैसे इच्छा है। प्रसाद प्रभु साक्षात दर्शन, प्रभु का साक्षात दर्शन। मैंने कहा दिल्ली में लोग दूर दूर से आते हैं, वापस आते हैं तो देर हो जाती है। बोले सब लोग 9 बजे 10 बजे तक दुकान में बैठते हैं, घर जाके कब खाना खाते हैं मुझे पता नहीं, क्योंकि आप और हमसे ही आए नहीं, सब कुछ जानकारी है। कभी पूछते हैं क्या करते हैं। हमारी अनेक समस्याएं हैं। आचार्य जी आज रात्रि को यहाँ दिल्ली में निवास कर रहे हैं। ये सुबह 5 बजे प्रार्थना लेते हैं, जो परम आदरणीय ब्रह्मलीन स्वामी राम सुखदास जी लिया करते थे। गीता जी पे आधारित है। 5 बजे उसके बाद में श्रीमद् भगवद गीता जी का पाठ होता है, श्रीमद् भागवत जी का पाठ होता है, फिर रामायण जी का पाठ होता है, और फिर राम सुखदास जी की ही वाणी ली जाती है। उसकी विवेचना करके हमको समझाया जाता है कि किस तरह हम आम जीवन से निकल करके और परमात्मा में लगे। आध्यात्मिक का मार्ग सीधा नहीं है। सब कहते हैं सीधा है, सीधा नहीं है, लेकिन टेढ़ा भी तो नहीं है। हम में से कितने एमबीबीएस है? डॉक्टर साहब है क्या कोई? क्यों बने ये एमबीबीएस? क्यों एमबीए बनते हैं लोग? क्यों चार्टर्ड अकाउंटेंट बनते हैं? 20 बार पर होकर के पास होते हैं। क्यों होते हैं? लगन लगती है। हमारी लगन लगती नहीं, हम कहते भगवान होते नहीं। 1 मिनट में कहते भगवान होते नहीं। आपने भी कहा था होता तो सीएम भी नहीं है, लेकिन जिस दिन जरूरत पड़ जाती है उस दिन या आपका छोटा सा एमएलए होता है या वार्ड मेंबर होता है, वो भी आपको दिखा देता है, कांटा मार देता है कि आगे नहीं करूँगा, काम तो नहीं होता। हाथ जोड़ी करनी पड़ती है, तो होते तो सब हैं, माननीय सबको पड़ते हैं। जरूरत है अपनी विषय, मेरी जरूरत है तो मैं आगे बढ़ूंगा, आपकी जरूरत है तो भगवान में लगेंगे। यहाँ से सुन के यहाँ से भी चले जाते हैं, हम हमारा घड़ा भर के ले जाते हैं,
या घड़ा लाए तो थे लेकिन उल्टा करके बैठ गए, ध्यान कहीं और है। कृपा तो वर्षी है लेकिन करेंगे कुछ आए नहीं। अब इनका कोई दोष नहीं, हमारा कोई दोष नहीं, जो हमने सुना सोचा करेंगे। एक लिंक है इनका जूम में आते हैं हमेशा। 5 बजे जो प्रार्थना है वो 6:20 तक चलती है और जूम में आप निरंतर रहते हैं। और जब से जूम आया है, वैसे तो मैं 16 साल का था तो मैं तो 17 में हूँ, लेकिन जब से जूम में आया मेरे सारे जीवन की जो समस्याएं थी वो धीरे धीरे कम हो रहा है। क्योंकि गुड़ तो गुड़ ही होता है जी, तो मीठा लगेगा। चिट्ठी खाएगी तो मीठा लगेगा, हाथी खाएगी तो मीठा लगेगा। किसी को पचाने की शक्ति है, किसी को ग्रहण करने की शक्ति है, वो अलग अलग है सबकी। तो हम जैसा हम गुड़ को लेते हैं हमारे जिसमें मीठा लगता है। तो इसलिए ये जो आध्यात्मिक बातें हैं ये खाली मैं भी किसी समय ऐसा सोचा करता था, इनको बोला भी हूँ कि सब बकवास है, कुछ नहीं, पागलपन है, पागलपन। इनको ही बोलता मुझे गुवाहाटी जाता हूँ तो पागल होने से ही मिलता है। चाहे मीरा जी को देख लीजिए, चाहे उनके रास रचाने वाली सखियों को देख लीजिए, गोपियों को देख लीजिए। पागल बने तो कृष्ण को पाया। हम पागल बनेंगे। अब सूरदास जी बताइए, क्योंकि उसे नहीं दिखता है, लेकिन रोज मंदिर में जाकर के गुणगान करते हैं, जैसे पोशाक पहनते हैं वो सारा वर्णन कर देते हैं। सबको आश्चर्य होता है कि आज पोशाक पीली बनाई, पीला नीला नीला सब बता देते हैं, उनको कहां से दिखता है। पुजारियों ने सोचा आज देखते हैं क्या बताते हैं। पट खोलते लोग आदमी देखा नंगम नंगा, नहीं पहनाया कुछ तो बोलते फटाक से पट पड़ेगी। भीतर की चक्षु खोलना पड़ते हैं, जिसके खुल जाते हैं हो जाता है। और हमें कहते हैं आओ इस तरह से आओ। देखिए यहाँ पहुंचने में ज्यादा समस्या नहीं हुई होगी, लेकिन छोटी मोटी हुई है। एडजस्ट होने के बावजूद भी हम इधर ताकते हैं, उधर ताकते हैं, ये जाते हैं, एक दूसरे घूम के आते हैं, फिर आते हैं यार तुम्हारा घर नहीं मिल रहा, एडजस्ट हो नहीं रहा रहेगा। ऐसे ही हम सांसारिक जीवन में हैं, हमें भगवान का रास्ता नहीं मिलता है। लेकिन एक फोन वो फोन करके पूछ लेता है मालिक को कि किधर आऊँ, बोले इधर आता, अपनी इधर आता, और घर सीधे पहुँच जाते हैं। ये हो हमारी रास्ता बताने वाले, मतलब जो व्यास भी करते हैं आपको रास्ता बताते हैं, पहुँच जाते हैं। अच्छा इतना सरल है, हम घूमते रहते हैं। प्रसाद तैयार हो तो बता देना। रेडी है? 5 मिनट है। सब आराम से प्रसाद लेंगे, ग्रहण करेंगे और जो मिलना लेंगे। हाँ 1 मिनट, जो किताब दे दीजिए। कैसे मैं कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ, बोलना है जैसे आदत नहीं है तब बोलता हूँ। आजकल मैं कहीं भी समाज में, अपने मार्केट एसोसिएशन में कहीं भी पब्लिकली नहीं आता हूँ, क्योंकि इन्होंने अंतर यात्रा सिखा दी, कैसा रहना है, कैसा जीवन जीना है। देखो कहाँ तक पहुँचते हैं ये जाए। कीर्तन एक मीठा नाम है, ये कोई पंथ नहीं है, भगवान के शरण होना है। हरि शरणम 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 हरि शरणम
हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम हरे शरणम। पहले मातृशक्ति अगर प्रसाद में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप प्रसाद ग्रहण कीजिए पहले, बच्चे साथ में। हो गया लिमिट लेगा। डबल एट कैसे Thank you.